Assalamu alaikum ji, once again welcome back. A very good morning to you. My name is Sahir Lodi and you're watching Bowl Entertainment and this is the morning show with Sahir. क्या हाल चाल? All good. I am super excited because आज सुबह सुबह के दिन मुझे एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है. Reason is because I think एक बहुत बड़ा issue है और उस इशू का अगर कोई रिजॉल्व मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा होता है. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज स्टे विद अस टिल अबाउट 11:30 बिकॉज बहुत सारी बातें होंगी. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट राइट नाउ आई वुड लाइक टू से हेलो टू सैयद अली हैदर, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट फॉर डबल चेक. अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स द CEO ऑफ डबल चेक तलहा के साथ. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत थैंक यू. कैसे? ताहा के साथ. कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, बस खैरियत से. क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. पहले तो आई लव योर सॉक्स. थैंक यू. आई एम सॉरी दैट आई जस्ट से दैट. He's been waiting for that compliment. He wears these. No, I love it. I absolutely love it. आपको बिजनेस अप टॉप तो जो है पार्टी एंड बॉटम कहीं ना कहीं तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ. No, this is beautiful. I love it. I just absolutely love it because I think I used to wear these like crazy, but amazing, beautiful. Let's talk about double check. जी. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ लाने का. Let's talk about double check. What is double check? Double check है क्या? डबल चेक एक ऐप है जो बेसिकली आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ है, जो आपके घर में जो मुलाजमीन होते हैं उनको, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है. जी, आपकी डोमेस्टिक हेल्प होती है. ठीक है. उनका जो है वो आते हैं, वो किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं. किसी कहता है कि मेरे चाचा का बेटा है, मेरे गाँव में रहता है, मेरे ये रहता है, बट कोई बैकग्राउंड उसका नहीं उनका वेरीफाई होता. तो उनके बैकग्राउंड वेरीफाई कैसे करें? तो डबल चेक हमने लॉन्च किया है कि उनका बैकग्राउंड वेरीफाई करें. यही चीज़ जो है हम कर रहे हैं फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट एक डेकेड से हम ये काम कर रहे हैं. बट हम कॉर्पोरेट में कर रहे थे. हमने सोचा कि हमने देखा कि यार ये कॉर्पोरेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. कॉर्पोरेट में एग्जिस्ट करता है. ओके. कॉर्पोरेट में जो है एम्प्लॉयज़ के लिए जो है उनकी एजुकेशन डिग्रीज़, उनकी एम्प्लॉयमेंट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, वी वेरीफाई दैट. ओके. जी हाँ. तो अब डबल चेक जो है वो याद रखिए कि अगर आप डोमेस्टिक हेल्प हायर करना चाहते हैं, यानी कि आप हायर करना चाहते हैं किसी कुक को या किसी माली को या किसी डोमेस्टिक हेल्प को, तो आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. उसका CNIC आप ऐप के अंदर डाल सकते हैं. आपसे एक सर्टन कॉस्ट जो है वो चार्ज. ऐप की डाउनलोडिंग जो है वो फ्री है, वो एब्सोल्युटली फ्री है. इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है. लेकिन जब आप उसको वेरीफाई कराने जाते हैं तो उसके एक सर्टन चार्जेस होते हैं. एक नॉमिनल से चार्ज हमने रखा हुआ है बिकॉज जो है एक कॉस्ट होती है टू डू द वेरिफिकेशन. हम साइट विजिट्स करते हैं लोगों के घर पे कि अगर गांव में जाके जो है अगर किसी का घर विजिट करना है वो वहाँ तक हम करते हैं. हमारे लोग जो है फैले हुए अक्रॉस द कंट्री, तो जब वो अक्रॉस द कंट्री फैले हुए होते हैं तो हमारे लिए ये काम करना आसान हो जाता है. ओके. हाँ. और फिर जो है हम उनसे उनके बैकग्राउंड चेक्स करवाते हैं, क्रिमिनल चेक्स करवाते हैं कि भाई कोई उनके खिलाफ कोई केस तो नहीं रखा हुआ या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो बाहर आए तो पता चले कि यार ये तो जो है पहले से खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल था या कोई मोस्ट वांटेड वो था. क्योंकि आई थिंक 60-70% जो चोरियां होती हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के ही थ्रू होती हैं. Of course, it's look. What the important thing is कि सबसे पहले तो हमें अपने घर की सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है. Especially because we have kids over there. हमारे वालिदैन होते हैं, they're elderly, and these are easy targets. हमारे घरों के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लोग गार्ड बिठा देते हैं और वो गार्ड एट टाइम्स जो होते हैं they turn out to be criminals, right? तो वो पूरी जो एक स्ट्रक्चर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होते हैं वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है. सो दिस इज एसेंशियली गोइंग टू बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक ताहा वुड लव टू टेल दिस स्टोरी. इज हमारे दफ्तर के अंदर हमने जो कंपनी हायर की हुई थी जो गार्ड्स प्रोवाइड करती है, दे सेंट अस अ गाय बिकॉज द प्रीवियस गाय हैड टू लीव फॉर वेकेशंस. उसको गाँव वापस जाना था. ओके. तो जो नया बंदा उन्हें भेजा जिसके हाथ में राइफल पकड़ा कर उन्हें खड़ा कर दिया वहाँ पर, तो वी डिसाइडेड कि हमारा तो काम है बैकग्राउंड चेक करवाना. व्हेन वी डिड द बैकग्राउंड चेक पता चला कि ही वाज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट फॉर कैटल थीफ. तो ये अच्छा, ये सारा डेटा, बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है हमारे पास, अवेलेबल है, बट वो उर्दू में होता है, वो सर्च नहीं कर पाते हैं लोग. ठीक है. हमने क्या किया है कि ये सारी चीज़ें हमने कंसोलिडेट कर दी हैं. अच्छा, ये सारी चीज़ें लेट्स सी व्हाट्स देयर. थोड़ा सा मुझे बताएंगे इसमें कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग एट. तो ये जो है ये एक बेसिकली ऐप के बारे में. ओके.
हमने एक बेसिकली जो टेल एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पे आ गए हम लोग, बट जो ऐप जो अभी आएगी उसमें आप जो है पहले जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई हमें जो है किस टाइप का डोमेस्टिक स्टाफ वेरीफाई करना है, मेड वेरीफाई करनी है, ट्यूटर वेरीफाई करना है, नर्स वेरीफाई करनी है। अच्छा, उन तो सबका हम क्रिमिनल CNIC रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट। let me अच्छा, सो इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो भी वेरीफाई होता है। जी हाँ। CNIC जो है वो भी वेरीफाई होता है। जी हाँ। आप ट्यूटर का भी वेरीफाई कर सकते हैं, मेड का भी, चौकीदार का भी, नैनी का भी, नर्स का भी, ड्राइवर का Exactly. भी, सिक्योरिटी गार्ड का भी, पर्सनल ट्रेनर का भी, गार्डनर का भी, यू नेम इट। यू नेम इट। आप नर्स का एग्जांपल ले लेना, या हमारे वहाँ पे जो है अगर एल्डरली मेरी पेरेंट्स होते मदर के हैं, पास 2 हैं। जी हाँ। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज शी नीड्स इट ना। ऑफ कोर्स। तो आपको हाउ श्योर आर यू कि आपकी जो नर्स हैं उन्होंने उनकी नर्सिंग डिग्री एक्चुअली वैलिड है कि नहीं है, उनकी हमने तो ट्रेनिंग खैर- वैलिड है कि नहीं है? मैंने तो खैर किसी से आई नो हाँ, एग्जैक्टली, बट वो बहुत सारे लोगों के पास वो एक्सेस नहीं होता। Absolutely, जो एक हमारे से एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के पास कभी कभार मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे कहते हैं अच्छा ठीक है ये नर्स को हमने बुला लिया, कल आके जो है उसने घर साफ करके। नहीं, मैं आपसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर देता हूँ। मेरे एक गार्ड थे एंड ही वाज वांटेड, और उनके पास गन भी थी, जी। और वो मुझे गार्ड करते रहे हैं। तकरीबन हम लाहौर में कितने दिन थे? 4.5 साल थे। तो 3 साल कम से कम उन्होंने मुझे गार्ड किया। Oh my God. 3 साल। आपको पता भी नहीं चला? ही गॉट एप्रीहेंडेड, पकड़ा गया। उसके बाद पता चला है, उस वक्त तो पता ही नहीं चला था। So the idea is कि this is kind of a ticking bomb. आपने बंदा तो रखा हुआ है, but when they decide to act is unknown to you. तो सिर्फ उस चीज़ के लिए अच्छा, हम लोगों ने एक और भी application फायदा है, नॉट ट्राइंग टू बी रियली बोल्ड विद इट, बट एक और भी फायदा बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सारे प्रेडेटर्स का भी पता चलता है। जी हाँ। बनाया। Yes. बिकॉज जब आप ट्यूशन की बात करते हैं, ट्यूटर की बात करते हैं, ड्राइवर्स की बात करते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता चलता है। तो ये आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, बहुत बहुत बड़ा काम है ये। सो इसमें भी जो है हम एक वी हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान जो है एक बहुत से बड़ा कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी टाइप है। Right. हम कहते हैं कि यार इस बंदे ने जो है इससे गलती हो गई होगी, इसने 20,000 रुपये चोरी कर लिए, गलती हो गई होगी, इसके बच्चे हैं, इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। प्लस आर लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम इज सच कि हम जो हैं जब रिपोर्ट करने जाते हैं तो वो हमारे ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है कि FIR जब करते हैं तो आपको जो है खुद भी कोर्ट जाना पड़ता है। अब दैट इज़ आर लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उसको हम उसकी वजह से जो है ना बहुत लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम Okay. क्या निकाल रहे हैं, हम एक ब्लैक लिस्ट करके निकाल रहे हैं एक चीज़। ये ब्लैक लिस्ट क्या चीज़ है? हम कहेंगे कि भाई अगर आपका कोई मुलाजमीन या कोई भी जो है उसमें आपको कुछ भी होता है, आप उसमें डाल दें कि भाई ये जो है इस बंदे ने मेरे साथ जो है 20,000 रुपए की चोरी की थी। ओके, Yeah, तो so हमने एक basically- कम्युनिटी ड्रिवन एक वॉच so लिस्ट you're बना रहे building हैं। a community basically। जी हाँ, जी हाँ। In a way of speaking, so this is a product that we are going to launch in the near future. Okay. But the idea is कि जब भी कोई petty crime होता है, that petty crime, understandably, you don't want to report it to the police. आप कहते हैं जिंदगी खराब हो जाएगी. Okay. But that it shouldn't absolve them of their sin, right? Yes, yes. और जो बंदा एक जगह चोरी करेगा, वो जाकर एक और घर में जाएगा, वहाँ पर भी चोरी करेगा, वहाँ पर भी बिल्कुल। कहेंगे यार छोड़ो बच्चा है, फिर वो तीसरी जगह जाएगा, वहाँ पर भी चोरी करेगा। would you believe मेरी सिस्टर के घर में कई मर्तबा चोरियां हुई हैं, कई मर्तबा। जी। शाइस्ता के अपने घर में कई मर्तबा। मासियां वगैरह जो होती हैं, there is अच्छा देखिए, मैं I'm not trying to put anyone नहीं down। नहीं Of नहीं, course, गलतियां हर एक से बहुत होती हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल, दुनिया देखिए, this is just about vigilance. We're talking about the maybe 5-10% of the people that do these crimes as opposed to the 90% of the ठीक है, people. और जिसकी वजह से सारे लोग में। बदनाम Exactly. Yes, हम लोग घर पे कैमरास क्यों लगाते हैं? एग्जैक्टली। कैमरास Exactly. लगाते हैं एज अ डिटरेंट। ये भी एक डिटरेंट का तरीका है। तो ये आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस जी है, हाँ। और आप इसके अंदर तमाम लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो आपको पता चल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये, आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें इसी ऐप में एक फीचर आएगा जहां आप जाके अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर खुदा न करे किसी ने आपके घर में कोई ऐसी चीज़ की है जो चोरी के ज़ुमरे में आती है, किसी और इल डिसिप्लिन के ज़ुमरे में आती है, तो आप जाके वहां पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो उसके साथ उसकी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाएगी। जी हाँ, Correct. So exactly. when anybody else gets a check done, जी जी। so it will go through the criminal records of the whatever law enforcement agency, but also it will go through our own database to see if this person has committed any prior. The idea is कि
विद दैट लिस्ट हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यार ये लिस्ट के अंदर अगर नाम आ जाता है ब्लैक लिस्ट के अंदर तो आप बंदे को हायर नहीं करें, बट इट इज कि आप इन्फॉर्म डिसीजन, You're warning them, ना? एटलीस्ट आप उनसे पूछें तो सही कि रिस्क मैनेज करें। एक Love रेड it. फ्लैग लगा हुआ है कि आपने पिछले किसी घर के अंदर चोरी की थी, हुआ क्या था? हुआ क्या होगा क्या कि इफ द पर्सन ट्रूली वाज नॉट क्या कहते हैं वो इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट एज अपोज टू समवन हु इज गिल्टी ऑफ इट। सो एटलीस्ट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फिर। जी अच्छा, मैं तो I'm just amazed by the whole details of it. ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? प्ले स्टोर पे मौजूद है? प्ले स्टोर पे भी मौजूद है, ऐप स्टोर पे भी मौजूद है। Okay. दोनों पे जाके आप doublecheck.pk टाइप कर दें एंड इट विल कम अप। सो आप जा सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो भी आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, दोनों पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ करना पड़ता है? एक वेरी मिनिमल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू कॉल अस 0311 चेक। तो हम जो हैं आपको उसमें भी वॉक थ्रू कर देंगे। आवर टीम्स आर अवेलेबल। अच्छा, ये जो चेक होता है कितनी देर में पता चल जाता है, बैकग्राउंड चेक? ये जो है इट टेक्स अबाउट कुछ चेक्स हैं जो आपको विद इन कपल ऑफ आवर्स पता चल जाते हैं, कुछ हैं जो 1 या 2 दिन लगते हैं, बिकॉज उस पर थोड़ा सा इन डेप्थ ऑन द ग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है। So it is important, sorry to interrupt, it is important to note कि जो भी आप चेक करेंगे उसकी कुछ डेटा होते हैं, पॉइंट्स जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिमिनल चेक करेंगे तो वी नीड दैट पर्सन CNIC फॉर अस टू गो थ्रू ऑल ऑफ द सिस्टम्स एंड गेट इट वेरीफाइड। ये नहीं है कि आपने बस नाम डाल दिया एंड we're supposed to search it. Yeah, so there's data sets that you have to provide. अच्छा, ये बात याद रखिए कि जब भी आप किसी डोमेस्टिक हेल्प को हायर करें अब तो जाके पहले वेरीफाई कर लें और उनको टाइम दे दें कि ठीक है आपको 2 दिन के बाद हम बताएंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग 2 to 3,000 रुपीज़ इन समवन, या फर्ज करें आप किसी को हायर करने में आप 5 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, बट बिलीव मी ये 10,000 रुपये आपको आने वाले बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको 2 दिन का टाइम दें। मैक्सिमम टाइम 2 दिन का 48 आवर्स। 48 आवर्स में आपके पास आ जाता है, कपल ऑफ आवर्स में आ जाता है, लेकिन 48 आवर्स में आ जाता है। तो आप उनको 2 दिन का टाइम दें कि 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे, और उनको भी ये बता दीजिए कि हम आपको चेक करने जा रहे हैं, सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट। Of course. तो उनकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड ना हो। बट दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, अमेजिंग। Thank you. मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट यू गाइज अगेन, और अगर हम कोई डेमो कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। Absolutely. जब आपके पास वक्त हो आप मुझे बताइए, प्लीज कम ऑन आवर शो एंड विल। मुझे लगता है कि जो हम ऑन हैंड सीखते हैं ना, हैंड्स ऑन सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले शो में इनको दावत देंगे जहाँ आपको यहाँ डाउनलोड करेंगे और एक चेक रन करेंगे प्रिसाइसली कि जी किस तरह से, और मैं अपना CNIC डाल दूंगा, देखें क्या निकलता है। I don't know what's going to come out to it. But thank you very much, Taha. बहुत शुक्रिया Ali. Thank you so much. Thank you very much. Pleasure meeting you guys. Thank you and best of luck. This is amazing. This is amazing. Go to App Store, go to Play Store, and please download this app. Double check. Double check. It's called Double Check. ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकता है। ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज का टॉपिक जो है बड़ा कमाल टॉपिक है, और माफ़ कीजिएगा, आई वाज जस्ट फिनिशिंग अप माय ब्रेकफास्ट, ग्रेनोला एंड योगर्ट। आप भी खा लें, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव सम ग्रेनोला एंड सम योगर्ट एंड यू आर डन फॉर द डे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वी गॉट मानू मुस्का, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? Good. थैंक यू सो वेरी मच। वी गॉट अबील, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। वी हैव गॉट द वंडरफुल नदीम मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. Walaikum assalam कैसे and हैं a आप? very good morning. A very good morning to you. Good morning to all of you. जो टॉपिक है वो बड़ा कमाल है। टॉपिक है जी सास और बहू की जो अजली झगड़े होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक चपकलिश होती है, डोमेस्टिक जो लड़ाइयाँ होती हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, रीजंस आ जाते हैं, एक्सक्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो घर का सुकून होता है वो ज़रूर कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। फिर ये याद रखिएगा कि आज हमने कुछ लोगों को बुलाया है जो री इनैक्ट करेंगे। प्लीज़ रियलाइज़ कीजिएगा,
ये एक्चुअल कहानियाँ नहीं होंगी, ये एक्चुअल कहानियाँ नहीं होंगी, ये रीइनैक्ट करके दिखाएंगे हम आपको कि कौन कौन से लोग इसमें शरीक होते हैं, कौन कौन से जुमलों का तबादला होता है, नॉट टू स्पाइस इट अप, जस्ट टू मेक इट वेरी रियलिस्टिक। बिकॉज हम जो बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्मन के अंदाज में चली जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंटरैक्टिविटी जो है वो कायम रहे। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आज हमने बुलाए हैं जो बात करेंगे, रीइनैक्ट करेंगे उन सिचुएशंस को जो हमारी डेली लाइफ्स में होती हैं। तो इसको प्लीज़ रियलिटी मत समझिएगा, ये रियलिटी नहीं होगी। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि इट्स क्लियर विद एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्यों होती हैं जी ये लड़ाइयाँ सास और बहू की अजली? So, I recently got married too. तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई है सास और बहू की, एंड आई थिंक द गुड थिंग इज एंड द रीज़न वाई कोई लड़ाइयाँ नहीं होती हैं इज बिकॉज व्हेन यू गिव ईच अदर स्पेस। ट्रू। अक्सर यू नो जो मदर इन लॉज होती हैं उनको लगता है दे नो एवरीथिंग, दे हैव रेज्ड द वाइफ सन, मतलब वो मियाँ जो, हाँ बेटे, तो उनको ऐसा लगता है देव रेज देम, दे नो एवरीथिंग, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है जो उनकी वाइफ होती है या व्हाटएवर फैमिली देयर स्टार्टिंग, हर किसी का फाउंडेशन अलग होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सास हैं या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, वो एक स्पेस दें, एक ब्रीदिंग स्पेस दें, उनको अपने फाउंडेशन पे बिल्ड करने दें अपनी फैमिलीज को। ऑलराइट सर, आप क्या कहते हैं? मैं ही समझता हूँ कि एक तो जब शादी करके लड़की आती है तो लड़की भी चेंज होती है और सास भी, दोनों बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं तो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगी, और बेटी कहती है जी अम्मा, जी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। तो ये जो ड्रामाटाइज होता है ना, आदमी ड्रामा और एक्टिंग कुछ देर तक कर सकता है, हाँ। 1 दिन, 2 दिन, महीना, फिर जब रियल लाइफ में आता है तो फिर आदमी को आता है गुस्सा। पहले दिन तो कह रही थी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अब देखो मेरी बात ही नहीं समझ रही। हालांकि जो झगड़े होते हैं माँ बेटी में भी होते हैं। जिस घर से वो आ रही है वो क्या अपनी माँ से नहीं लड़ी है कभी? लड़ाइयाँ होंगी। जो कहते हैं मेरे घर में लड़ाई होती ही नहीं है, मैं समझता हूँ ये झूठ है, और नहीं होती है तो होएगी, क्योंकि माँ बेटी लड़ती है तो सास बहू भी लड़ सकती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही तो इन्हें ले जाएं, करवा देंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, हाँ, आपने सही कहा, तीसरा आदमी ही लड़ाई करवाता है, तीसरा आदमी ही लड़ाई करवाता है। तो ये जो हमारी जो सोच होती है, क्यों क्या होता है, जैसे ही कुछ हुआ फौरन लड़की ने अपनी माँ को फोन किया, अम्मी मेरी सास ये बोल रही थी। अच्छा, फिर समझदार माँ होगी तो उसे समझाएगी, मगर आमतौर पे क्या डायलॉग होता है, बेटा थोड़ा समझौता कर लो। नहीं, समझौता जो होता है ना वो ही लड़ाई का आगे जाके और मजीद लड़ाई में डालेगा। आप सच बोलें, आप सच बोलें कि मैं ऐसी हूँ अम्मी, मेरे साथ ये मसला है, लेट हर अंडरस्टैंड यू। आपने कहा नहीं समझौता कर लेती हूँ, फिर एक्टिंग, एक्टिंग पे एक्टिंग। तो सच की शुरुआत करें। मतलब आपके ख्याल में समझौता नहीं करना चाहिए, इज दैट व्हाट यू सेइंग? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं नहीं, लेकिन फिर अगर बहुत ज़्यादा और मसाइल पैदा हो जाएं, बहुत तकलीफें आ जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। एडजस्टमेंट आप करते करते एक एंड आएगा जब आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई मैकेनिकल चीज़ भी हो ना, उसकी एक हद होती है। देखो भाई, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितने लोग हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट। आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट आप अपने आप को कितने टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं? दैट इज इट। तो अच्छी बात है, लेकिन फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए ना जी। देखिए एक तरीका होता है समझाने का। आ जाए मिसेस खान, आ जाइए। सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मसला हमारे साथ ये होता है, हम बातों से शुरू करते हैं, बहस पे चले जाते हैं, और ये जो बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स जिसे कहते हैं, फिर इंसान को आता है गुस्सा, और जहाँ गुस्सा आएगा ना वहाँ चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। और जहन में रखिएगा कि आप जब झूठ से शुरू करेंगे ना, चाहे वो आप समझौता कह दें, झूठ कह दें, ड्रामा कह दें, एक्टिंग कह दें, वो ज़्यादा लेट्स गो टू अबील। अबील, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मेरा तो मानना है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और जहाँ तक लड़ाइयों की बात है, क्योंकि पहले मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शायद हुआ करती थी सास बहू में, अब थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं चीज़ें। अब शायद बहुत एजुकेशन के ऊपर भी बात है कि बहुत सारे घरों में जो मदर इन लॉ है वो भी काम कर रही हैं और जो बहू है वो भी काम कर रही, तो फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं इस तरह से।
Okay. लेकिन मुझे लगता था कि पहले ज़्यादा होती थी। पहले शायद लगता था कि बेटे को शेयर करना पड़ रहा है बहू के साथ, तो वो बुरा लग रहा होता था कि माँ को लगता था कि माँ को टाइम कम मिल रहा है, बहू को ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए शायद ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। बट जेन्युइनली वो शेयर तो नहीं करना पड़ता ना आपका, Share तो नहीं करना पड़ता, आपके लेकिन आपके हस्बैंड हैं, और मतलब वो उनके आपके बेटे हैं, तो आई डोंट थिंक कि शेयर करना पड़ता, बट दैट्स व्हाट यू थिंक कि मदर इन लॉज दैट्स व्हाट दे थिंक। Yes. सासें ये सोचती हैं। ओके ओके। मिसेस खान, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, क्या वजह, कोई ऐसी कॉमनैलिटी क्या है कि किस वजह से लड़ाई हो जाती है? देखिए, लड़ाई तो हर घर में होती है, छोटी हो बड़ी हो, हर घर की कहानी होती है लड़ाई तो। लेकिन अब बच्चे जो हैं समझदार हो गए, मदर इन लॉज पढ़ी लिखी हैं, डॉटर इन लॉज पढ़ी लिखी हुई हैं, अब वो शेयर करना भी जानती हैं थोड़ा बहुत, उनमें रियलाइजेशन आ गई है, उनमें विजडम आ गई है, उनमें एजुकेशन आ गई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि अब वो चीज़ें ओवरकम कर जाती हैं। जब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा बहस नहीं करती। तो अब लड़ाइयाँ नहीं होती? अब लड़ाइयाँ होती हैं, ये कभी नहीं just हो asking. सकता हो कि सकता है लड़ाइयाँ हमने नहीं होती, प्रोग्राम लेकिन यूं उस develop कर नौयत लिया हो। की नहीं होती। अब तो लड़ाइयाँ नहीं हो रही, हम तो बिल्कुल अच्छा माशरा हो गए हैं। नहीं अब तो कुछ हो ना, सारे सुकून के साथ सो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, हम सारे इतना अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे सब कुछ सीख गए हम लोग। देखें, छोटी मोटी बातें हैं कि मैं अब सो रही थी तो तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया, तो बेटा आप लोग टाइम का ख्याल रखें, आप लोग लेट आते हैं, ये वो इतनी छोटी मोटी बातें तो सासें कह देती हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पे, अरे तुम लोग देर से आए और ये वो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी एंड व्हाटएवर, जो लड़ाई जो होती थी पहले, वो जो है वो मिनिमाइज हो गई है, 2 दिन वो पहले कम का हो गई। वाकया है, 2 दिन पहले का वाकया, एक सास ने अपनी बेटी के साथ मिलके बेटे के सामने अपनी बहू को मारा है, और बहुत बुरे तरीके से मारा। अनपढ़ जाहिल लोगों की कहानी नहीं, है। बात अनपढ़ जाहिल की तो अब ये तो हम इसको आप कहीं किसी तरफ भी ले जाएं, हमारे माशरे के हकाइक तो है ना। ऐसा देखिए, मैं इस बात से तो अग्री करता हूँ कि किसी हद तक सिचुएशन बेहतर हुई है, इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं। ऐसा तो नहीं। आज भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले होता है वो इन्हीं झगड़ों का होता है, इन्हीं तो झगड़ों आप की क्या वजह से। समझती हैं, एक पढ़ी लिखी जॉब करती हुई लड़की जो कमा रही है, वो ये वायलेंस एक्सेप्ट करेगी? नो, नॉट एट मैं ऑल। इंतहाई माजरत के साथ एक बात कहूँगा, और ये मैं किसी की ज़िंदगी को शेयर नहीं करूँगा, बट मिसेस खान, एक पढ़े लिखे घराने की बहू को जिंदा जला दिया गया था। Yeah, I think this still एक happens. इंतहाई पढ़े लिखे घराने की बहू को, तो विद ऑल ड्यू 0.001 ओके, चलिए आपको देखें, मैं तो But not मैं आर्गुमेंट, everywhere. मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ मैं आर्गुमेंट करूँ, बट आई जस्ट सर्टनली डू नॉट अग्री विद दिस। लेकिन आई साहिल, थिंक nobody will सिचुएशन say that. सिचुएशन जरा सी बेहतर हुई है, बट ऐसी बेहतर नहीं हुई है जिसको कहा जाए कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। हमें अभी सीखने के बहुत सारे मराहिल से गुजरना है। आज भी जिंदगी जहाँ मदर इन लॉज के लिए मुश्किल है, वहाँ डॉटर इन लॉज के लिए भी बहुत मुश्किल है। जी, मैं यही कही थी, मैंने कहा आपने जो बात बताई है ना कि वो बहुत पढ़ी लिखी है खातून और उनको जिंदा जला दिया गया, ऐसे आज भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पर सास बर्दाश्त नहीं करी बहू को, और बहुत सारे घर ऐसे हैं जब बहू सास को यूं नहीं बर्दाश्त करती कि भाई अब मैं आ गई, अब मैं इनको तो बाहर निकालूं, क्योंकि इनका जो चलता था रोप और ये तमाम चीज़ें, तो वो अब नहीं चलने में दूंगी। तो बहुत सारी जगहों पर बहू भी गलत है, बहुत सारी जगहों पर सास भी गलत है, और ये अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि माशरा पढ़ा लिखा हो गया तो चेंजेस आ गई हैं। सेकंड डे आकर ही वो डोमिनेशन अपनी डोमिनेट करे कि ये सोफा यूं पड़ा तो मैं यूं टर्न कर दूं, यूं पड़ा। अच्छा, तो इस पे भी लड़ाई होती है, इस सोफे पे भी। I just want to understand. That is I think कि ये बदतमीजी होगी बहू की। इस पे लड़ाइयाँ होती अगर हैं। वो आते ही पूरी जिंदगी उस औरत ने घर पे घर बनाया सजाया और वो घर को पूरा टेढ़ा कर दे, यू टर्न कर दे, तो वो भी औरत को सोचना चाहिए कि इस औरत ने घर बनाया, मैं एकदम नहीं ये चेंजेस ला सकती। हाँ, उसके दिमाग में ये होना चाहिए, पढ़ी लिखी इंसान की बच्ची होगी तो उसको पता होगा कि मुझे बिट बाय बिट हर चीज़ को लेकर चलना है और आराम से ये चीज़ें मैं कर लूँगी। और वो कर सकती है, वो सास को मना सकती है, वो सास को प्यार मोहब्बत से हर काम कर सकती है, लेकिन इट टेक्स टाइम, नॉट ओवरनाइट सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लेट डाउन लेकिन करने मैं की एक बात बात, ओवरनाइट सब कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते तो इंसान के बच्चों के दरमियान ही होते हैं। मतलब तो इंसान वो जो भी होते हैं ना, वो इंसान के ही होते हैं, आप भी कोई फिक्र ना करें। होते इंसान के, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दो चूहों के दरमियान उनकी सोफे पे लड़ाई हो रही है। नहीं, बट अगेन आई वांट टू
ऑनेस्टली आई वांट टू लर्न अबाउट दिस। मुझे ये बताइए कि वाकई क्या सोफों की इस घर की अरेंजमेंट चेंज करने पे हाँ, बड़ी सासें टिक टिक करती होती हैं। ये मैंने सारी ज़िंदगी यूं बनाया हुआ था, ये मेरे फ्लावर वाजेस यूं पड़े हुए थे, ये मेरी चीज़ें यूं पड़ी हुई थी, ये तुमने आते ही क्या कर दिया। मेरी बेटी ने, अब उसकी सास का इंतकाल हुआ है, तो अब उसने ड्राइंग रूम की सेटिंग की है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 28 ईयर्स। अब उसने अपने तरीक़े से, लेकिन देखें, शी वेटेड फॉर 28 ईयर्स, शी नेवर इंटरफेयर्ड। थोड़ी बहुत 19-20 चेंजेस कर लेती थी, विच मदर इन लॉ यूज्ड टू अप्रिशिएट करती थी कि वो यूं चीज़ पड़ी हुई यहाँ ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और ये जो स्पेस इतनी ऑक्यूपाई कर रही थी, ये स्पेस कम कर रही है, आना जाना इधर से आसान हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें वो अप्रिशिएट करती थी, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको हौसला मिलता गया और थोड़ी थोड़ी वो चेंजेस लाती रही। अब उसने कम्प्लीटली अपना ड्राइंग रूम चेंज कर लिया, लेकिन 50% उसने चेंज कर लिया था बाय द कंसेंट ऑफ अ मदर इन लॉ, चूंकि वो मदर इन लॉ ये वाला फैक्टर मिसिंग होता है ना। ये कुछ % लोगों की ये बात है ना, ये कुछ फैमिलीज में है, ये हर अभी फैमिली जब वापस की नहीं है। हाँ। अभी जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा और डिटेल के अंदर इसमें जाते हैं कि और मजीद क्या रीजंस होते हैं कि अचानक से आपको पता चलता है कि आप घर में घुसें और एक महाज जो है वो 2 तरफा खुला हुआ है। आई मीन और एक बात और बता दूं, वो बेटियां वो बहनें जो बाहर काम भी कर रही होती हैं और फिर आके घर में उनको डोमेस्टिकली भी अपनी जो वो चीज़ें करनी होती हैं, तो उनके लिए क्या होता है, क्या वहाँ पर, और एक वक्त में सास अपनी बेटी के लिए तो बहुत फील करती है जो उनकी अपनी बेटी होती है, बट देन जो किसी की बेटी आई होती है उसके लिए क्या कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हो सकती? ब्रेक के बाद। पत्ता टूटा चनारों का, वे पत्ता टूटा चनारों का, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, वे दिल टूटा हजारों का। डोली आए सितारों की, मैंने तेरा नाम लिया तो रुत आई फुआरों की, वे रुत आई फुआरों की। वेरी नाइस, थैंक यू। मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न याद आ गया, बहुत पुराना दौर, नाज़नीन वाहिदी एंड मोहम्मद अली शेखी साहब, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड, एंड कमाल था, पाकिस्तान टेलीविज़न का वो दौर था। और मुझे याद है ये पहली मरतबा वन ऑफ दोज कलर गाने आए थे, और उसमें एक ही जगह मोहम्मद अली शेखी साहब खड़े थे और एक जगह बैठी थी नाज़नीन वाहिदी, एंड दे वर सिंगिंग, और इसके पीछे कोई रेम्बो शेम्बो सा ऐसा लगा हुआ था। इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड कामरान की साहबजादी हैं ईमान, फातिमा हैं, और फातिमा की कल बर्थडे गुजरी थी, तो कल मैं उनको विश नहीं कर सका था। तो फातिमा, इफ यू आर वाचिंग दिस राइट नाउ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड जस्ट डोंट डू एनीथिंग दैट आई वोंट डू, दैट्स नॉट गोना लीव यू विद मेनी चॉइसेस, बट हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी बेटा, बहुत सारी मुबारकबाद तुमको, बहुत ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो। वंस अगैन हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आते हैं नदीम भाई, क्या इसकी वजह से डिवोर्सेस भी हो जाती हैं, इन झगड़ों की वजह से?
जी यही तो झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो बड़ी बात बन जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मैं जब भी कहता हूँ कि जो लड़कियाँ या जो सास वो कहती है ना, नहीं अभी बच्ची है, थोड़ा वक्त गुजरेगा समझ जाएगी, ये एक दूसरे को झूठ ना बोलें। पहले दिन से सच को अपनाइए, बताइए कि आप क्या हैं। और सास, देखिए एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है। कब तक आप बनावटी ज़िंदगी गुजारेंगे? और अगर आपने गुजार भी ली, फ़र्ज़ करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप घुट घुट के जी रहे होंगे। आपकी सास भी घुट घुट के जी रही है, आपकी जो बहू है वो भी घुट घुट के जी रही है, और उसका इम्पैक्ट आपके बेटे पे आएगा। मैं तमाम सासों को बोल रहा हूँ। और उसका इम्पैक्ट अगर आप अपनी बेटी के ऊपर भी आता, पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए सच की शुरुआत, और तो जो दूसरी हमारे अहम चीज़ जो है ज़बान। हाँ। ज़बान पे कंट्रोल रखें। ये ज़बान बड़ी कमाल की चीज़ है। ये जो है ना, दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है और दोस्त को भी दुश्मन बना लेती है। तो ये ज़बान पे कंट्रोल रखें। मतलब बोले ही ना कुछ भी, नहीं बोले, मीठा बोले। मीठा बोले। ओके, मीठा। आई जस्ट वांट टू नो ना, आई जस्ट वांट टू लर्न। और कम बोले, बिला वजह ना बोले। कौन कौन? दोनों को दोनों। बिला वजह बोलने से आपके जो है ना, एक तो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो कन्वे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी अहमियत लेकिन डोंट यू थिंक इसमें बहुत तरबियत का भी बहुत हिस्सा होता है? जो बैकग्राउंड से आप आते हो वहाँ पर एक सर्टन पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो चुकी होती है, सास की एक सर्टन पर्सनालिटी होती है, जो बहू होती है उसकी एक सर्टन पर्सनालिटी होती है। तो इनका जब क्लैश होता है तो ये तो फिर चीज़ें होंगी ना? देखिए, क्लैश तो हर घर में होता है, ऑफिसेज में होता है, दोस्तों में होता है। बिल्कुल। मसले का हल पता है क्या है? जस्टिस। आप ना बीवी के तो साथ जस्टिस खड़े हो कराने जाए। के, देखें, जस्टिस कराने के लिए वो बंदे के पास चली जा, मतलब हस्बैंड के पास या बेटे के पास चली जाती है, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ नहीं, जाता है। वो बेचारा किसका नहीं, साथ दूं मैं? नहीं, उसको सच का साथ देना है जी। और कैसे सच। पता सच क्या है, There you go. सिचुएशन क्या थी उस टाइम पर? देखिए, नहीं, इतना टाइम आदमियों के पास अब नहीं है कि क्या सिचुएशन थी और क्या था और क्या नहीं। वो तो एकदम, मेरा तो बेटा वही विल स्टैंड अप, ना मैं इधर की बात सुनूंगा ना मैं उधर की बात सुनूंगा, ना वो अपनी बीवी से मेरी कोई बात सुनता है ना मुझसे अपनी बीवी की, ना Yes. मैं इस टाइप की हूँ। उसको पता है कि खामखा मेरी अम्मी उल्टी सीधी मेरी बीवी की साइड ले लेगी लेकिन उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेगी। लेकिन 1% देयर ऑलवेज चांसेस 10 to 5% कि मैं कह दूँगी भी देखो ऐसा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं अम्मी आपका और उसका मसला, यू हैव टू रिजॉल्व योर सेल्फ, you don't have to complain me, you're wise enough, she's wise enough, she's educated, you're educated। तो आप अपने रिजॉल्व करें अपने मसले आपस में, डोंट इन्वॉल्व मी। द वेरी फर्स्ट डे इफ ही टेल्स हिज वाइफ कि तुम्हारे मैटर्स तुम्हारे हैं, मेरी अम्मी के मैटर्स मेरे हैं, डोंट ब्रिंग देम टू मी। तो हमारी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम अपने बेटे से कहें तुम्हारी बीवी ने ये किया तो तुम्हारी बीवी ने, और मेरी बहू की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी बिकॉज ही इज़ अ लिटिल बिट टफ मैन, ही इज़ अ लिटिल बिट थोड़ा सा सॉलिड किस्म का। ये नहीं कि लल्लूपन लुंज लुंज करता हुआ हाय हाय उसकी भी सुन ली, हाय हाय ये क्या हुआ, नहीं, ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर आदमी ऐसा हो गया, मैं तुम्हारी बीवी की भी नहीं सुनूंगा, हर कोई मैं ऐसे इसकी थोड़ी भी नहीं होता है। सुनाऊंगा। नहीं, he is not, और उसके पास टाइम है ही नहीं, he doesn't have time, I know he doesn't have time, he's got quality time, he'll sit with me for half an hour। Absolutely. अपनी फ्लाइट से आएगा वो बेचारा झूमता झापता जेट लैग में, तो मैं उसके साथ लेकर बैठ जाऊंगी तेरी बीवी ने और बच्चों ने ये किया। Am I that type of a woman? Absolutely. मैं उसको पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव करके बताऊंगी ताकि मेरे बेटे के ब्रेन पे कोई बात ना रहे। उसकी बीवी को भी ये पता है कि he's got less time and she has to give him quality time। She also knows it, she is an educated woman, she also knows it कि मैं अपनी सास की कोई बात अगर मुझे बुरी लगी है तो मैं अपने मियाँ को नहीं कहूँगी, नहीं तो he'll go really berserk और वो पागल हो जाएगा। वो कहेगा तुमने मेरी माँ की कैसे बात ऐसे कर दी, क्योंकि मेरी माँ इतनी घटिया औरत नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं कर सकती। उसको एक दफ़ा कह देगा वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं मेरी बात करेगी। नहीं, मिसेस खान अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना, बट व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोच रही थी क्योंकि इनके बेटे अच्छे हैं कि उनको पता है कि मैंने ना बीवी के मामले में बोलना है ना ही अपनी माँ के मामले में तो बोलना सबको है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबको होना चाहिए ना, जो एक्चुअली होता नहीं है। हर कोई इतना आइडियल सिचुएशन या हर कोई इतना आइडियल लड़का या बहू नहीं होगी, हर मर्द थक के आएगा तो उसको भी सोचना चाहिए कि ना आदमी को लेकर बैठो और अपने घर की स्टोरियां सुनानी शुरू कर दो। क्या करें?
घर की स्टोरीज के, अम्मी सुबह उठी तो यूँ किया, तो मैंने यूँ किया, तो अम्मा के साथ मैंने फ़ोन पर लगी रही, अम्मा ने मुझे यूँ डिक्टेट किया। दिस इज़ ऑल रॉन्ग। सबसे बुरी चीज़ जो है मोबाइल है। आप मोबाइल को कट डाउन करें, हर बात माँ को मत बताएं। इवन इफ़ यू आर, आपके घर में कुछ भी लड़ाई हो रही हो, कुछ नहीं, माँ को मत बताएं। अपनी चीज़ें घर में रिजॉल्व करना सीखें। हमारी माँ बाप के ज़माने में क्या हमारे पास टेलीफोन्स होते थे? अगर वो होता भी था तो बीच में पड़ा होता था। उस वक्त उस वक्त भी लड़ाइयाँ होती थी और ज़्यादा होती थी। तो मुझे बताएं उस वक्त कम्युनिकेशन का क्या जरिया था, किस तरह से होता था? घर जाके बताया जाता था या लोग बीच में किरदार अदा करते थे जो आज भी करते हैं? नहीं, तो अम्माएँ इतनी नहीं सुनती थी। ये बात नहीं कि अगर बेटी रोती हुई आ रही है कि क्या हुआ मसला, बेटा क्या हुआ, यूँ नहीं तो आपको यूँ कर लेना चाहिए थे। वो ऑल्टरनेट्स बताती थी, वो पैसिफाई करती थी, वो बेटियों को ज़रा थोड़ा सा उनके साथ मिलजुल कर, उनकी बात सुनकर उनको अच्छे मशवरे देती थी। ये नहीं कि बेटा पैक करो और चलो दफ़ा करो अपनी सास को, तुम थोड़े दिन इधर रहने आ जाओ। क्यों रहने आ जाओ भाई? खामखा ये जो रहने आ जाओ वाली बात है, ये बहुत गलत बात। जाओ अपने घर में अपना रिजॉल्व करो, अपने मियाँ के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। और पहले की सिचुएशन, ये पहले के टाइम में मुझे लगता है डिवोर्सेस कम होती थी एज कम्पेयर टू आज। आज ज़्यादा होने लगी है। तो फिर वो क्या रीज़न हुआ? ये मोबाइल फ़ोन ही हुआ। हाँ, मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी जड़ है लड़ाइयों की। लेकिन आज आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन मुझे देंगे, आज के बाद आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आप सेल्फियां बनवाती हैं, बिल्कुल नहीं बनवाएंगी मिसेस खान। नहीं, मोबाइल दो मिसेस खान का, मोबाइल दो। आज मैं मिसेस खान का मोबाइल रख लूंगा। आज मिसेस नहीं बेटा नहीं। अच्छा, मोबाइल जो है मसले का हल भी है। अच्छा, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तू मैं हमारी बड़ी शुरू हो जाती है, पिच जो आवाज़ की बहुत हाई हो जाती है, तो आपका कोई झगड़ा हो जाए, आप अलग कमरे में जाओ और उसको मैसेज करें। मैसेज पे एक तो आपका गुस्सा नज़र नहीं आएगा उसको, और आपकी बात भी कन्वे हो जाएगी। सर मुझे ना आप अपना आज पासपोर्ट दिखाइएगा, कौन से मुल्क में रहते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। मुझे पासपोर्ट देखना है। ये एलियन है भाई, ये यहाँ का आदमी नहीं है। मतलब दुनिया इधर एक कमरे में लोग लड़ रहे हैं और फिर वो अलग अलग होते हैं, एंड देन मैसेज पे लड़ाई कर रहे हैं। मैसेजेस पे इतना सब्र कहाँ से लाए? Go in a different room, go in the bathroom. हाँ, just text ना, क्योंकि आप टेक्स्ट नहीं तो करेंगे, उनको टेक्स्ट करने की जरूरत है, किसी और को टेक्स्ट कर दो। और भाई तू बता, चिल, तू बता तू क्या कर रहा है? कवर मिलना है तो छोड़ यार, मेरी तो लड़ाई होती है। लड़ाइयों के मसले मसाइल जो हल होंगे वो उसी तरह होंगे ना। अगर आप भी चीख रही हैं, आपकी सास भी चीख रही है, तो फिर कैसे मसले का हल होगा? और फिर वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हैं। मगर टेक्स्ट पे आप क्या चीख सकती हैं? नहीं, टेक्स्ट पे आप कहेंगी कि अम्मी मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। टेक्स्ट पे ऐसे वर्ड्स यूज हो सकते हैं जो कि वो भी वो सिचुएशन कर सकते हैं। क्या चीज? नहीं, टेक्स्ट भी ऐसा ही है। टेक्स्ट भी ऐसा ही है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो चीखने चिल्लाने की वजह से, गुस्से की वजह से। बिल्कुल, एक इधर से चीख रहा है तो वो उससे ज्यादा चीख रही है, वो उससे ज्यादा चीख रही है तो और एग्रीवेट हो जाती है। लेकिन देखें वो टेक्स्ट पे भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो उसमें उसी तरह से चिल्लाया जा सकता है, उसी और तरह अब तो वॉइस नोट आ गए, वॉइस नोट पे देखें, अगर मेरा आपका झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना? नहीं, आप लोग हो नहीं सकता, आप में से कोई भी सास नहीं है। नहीं, देखिए, कोई किसी भी इंसान के, दो इंसान के फर्ज कर लें झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? जब मैं, आप मुझसे चीखे जा रही हैं, ठीक है, और मैं खामोश हूँ, ठीक है, और मैं दो अल्फाज कहूँगा, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, आप ज़रा सोचिएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा, तो वो झगड़ा, या मैं आपको नहीं ये होगा, ये चीज़ मैंने ऐसे करना है, इस प्लेट को इधर रखना है, मैं ये प्लेट तोड़ दूंगी। वो कहते हैं कैसे तोड़ोगी, तुम अपने बाप के घर से लाई? हाँ, मैं अपनी माँ के घर से लाई हूँ। तो दैट इज इट। मुझे ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक है जी, ऐसा ना हो कि इनका। और झगड़े में भी एक ब्रेक लिया करें, थोड़े देर के लिए बेशक, उसके बाद आपको सोच और समझ सकते हो। झगड़े में कौन ब्रेक लेगा? उस वक्त ब्रेक लेने का पता ही नहीं होता। चले जाओ, चले जाओ। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। काश आप लोग जो ब्रेक के दौरान शो होता है वो देखें, बड़ा मजे का शो होता है वो, बिकॉज मैं गाने शाने गा रहा होता हूँ और चिल बिल्कुल माहौल होता है। तो बट एनीवे, अच्छा, अब जो हम पार्ट करने जा रहे हैं ये रीएनैक्टमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट रियल। ये कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि ये रियल नहीं है।
प्लीज़। सो कोई मतलब इस पे मीम्स ना बनाएं, इस पे इसको फॉलो ना करें। नहीं, उसका रीज़न है बहुत, ये डिस्क्लेमर मुझे देना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि हम ये कोई रेटिंग के लिए कर रहे हैं या कोई हम इस तरह के लिए, नो, आप तक प्रॉपर नॉलेज पहुंचाना ये हमारा काम है। तो आज हम लोगों ने दावत दी है इरम को और निशाद जी। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक हाउस होल्ड की कहानी है, कहानी सच्ची है लेकिन उसको रीएनैक्ट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इरम और निशाद जो है वो सास और बहू का कैरेक्टर कर रहे हैं और गुफरान जो है हमारे साथ वो हस्बैंड है, ठीक है, राइट। ये मैंने आप लोगों के सही नाम लिए, ऑल राइट जी। तो मैं अब इसको शुरू करता हूँ, आप लोग बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं। हियर वी गो जी। इरम, ये आपकी बहू हैं? यस। क्या मसला क्या है? मैंने तो अपने बेटे की इतनी ख्वाहिश से शादी की कि मेरी बहू आएगी, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब मैंने इसकी शादी के कुछ दिन तो 2, 4, 5 दिन तो इसने बस जल्दी उठ गई। इसके बाद से भाई जो सोना लगा के रखा इसने कि बस मत पूछें। बस हर वक्त सो के 4 बजे सो के उठ रही। ये कोई तौर तरीके थोड़ी होते ससुराल में रहने के। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई थी तो आप मतलब सुबह उठ जाया करते थे? हमारी शादी हुई थी तो हम तो सुबह 6 बजे उठते थे। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि सास को नाश्ता बना के देते थे, फजर की नमाज पढ़ी, सास ससुर को नाश्ता दिया, या नाश्ता या तो पूछते ही नहीं, 4 बजे खुद सो के उठते हैं। तो हमें कहाँ से पूछेंगे ये लोग? 4 बजे उठते हैं? 3, 4 बजे ये कोई तरीका होता है? बहुओं को थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए, किसी के घर जगह है, अपना घर है, अपना घर समझ के उठे बंदा। नहीं, हमारे यहाँ बहू एक्सपर्ट हैं, नदीम भाई ये बताएंगे कि ये क्या वजह क्या होती है, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद। जी आप मुझे बताइए, आपका क्या राय है इसमें? पूरा दिन काम करते हैं, एक्टिविटी में थक जाते हैं, रात में लेट नाइट सोते हैं तो आँख नहीं खुलती सुबह। कौन सी एक्टिविटी करती है इनसे ज़रा ये तो पूछ लें ज़रा। बस अपनी अम्मी के घर चली गई। घर में हज़ारों काम होते हैं। हज़ारों घर के काम तो पूछ लें। तो 4 बजे सो के उठ रहे तो हज़ारों काम कहाँ से होंगे? इनसे ये पूछे 4 बजे सो के उठी, अम्मी के जा रहे, बड़ी बहन है उनके घर जा रहे हैं, उनके यहाँ दावत है। हद हो गई भाई, ये कोई तौर तरीका है? आपकी शादी को कितने दिन हुए? 1 ईयर। 1 साल हो गया। तो 1 साल में जो शिकायतें इनको हैं ये दुरुस्त हैं? इनको तो जितना भी कर लो ऐसा ही लगता है कि कुछ करते ही नहीं है। ये देखें, आपको तरबियत नज़र आ रही होगी। अच्छा, आप लोग ये जुमले क्यों कहते हैं तरबियत नज़र आ रही होगी? ये बहुत हर्टफुल जुमले होते हैं। तरबियत से क्या मतलब मुराद है? मतलब ये जिस फैमिली से, देखिए ये शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मतलब तौर तरीका होता है। नहीं, मेरा सवाल, अरेंज थी या लव मैरिज थी? अम्मी की पसंद थी तो आपने तो ख़ानदान देखा होगा ना, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि तरबियत का फुकदान है? तो आप ये खुद देखें, आप कैसे जवाब दे रही हैं बैठ तो के। पहले करके ले आती हैं, उसके बाद कीड़े निकालती हैं। लोग कीड़े निकालते हैं तो खुद मजबूर करते हैं तो निकालते हैं ना। ऐसे कोई मैं बिला वजह तो किसी को लड़की को नहीं बोलूंगी कुछ भी। आप खुद बताएं। आप भी तो कुछ नहीं मैं करती क्यों पूरा बोलूंगी दिन? बिला वजह? आप भी तो लेटी रहती मैं हैं। सब में लगी सारा रहती हूँ। नहीं, आपको इतना पता ही नहीं था कि ये सुबह उठेगी। बिल्कुल। ना तो आपको सेंस होगा ना कि इनके घर का माहौल क्या है, कैसी है। आप ब्याह कर लाई हैं, आप 2-4 बातें उस वक्त पूछती हैं, आप करती, फौरन यूं चुटकी में घर का माहौल पता चल जाता है कि ये रातों भर जागने वाली लड़की है और सुबह 4 बजे उठने वाली लड़की है। बिल्कुल। मैं इसको ब्याह लाऊं? घर का उस वक्त निजाम आपको धर्म पता भ्रम नहीं कर था दिया कि पूरा सुबह हमारे कितने घर बजे का। उठती है, घर का काम करती है, नमाज कुरान शरीफ 2 घड़ी पढ़ती है और फिर घर के कामों में लग जाती है, हांडी रोटी करती है, खाना पकाना आता है, कुछ थोड़ा ABCD आता है, पूरा तो लड़कियों को शादी के बाद ही आता है। लेकिन ये है कि आपने जब शादी की तो आपने क्या देखा कि ये सुबह 4 बजे उठ रही है और उसको शर्म नहीं आ रही जो 4 बजे उठ रही है? जाओ शादी से पहले देखने के लिए तो लड़कियां इतनी अच्छी बन के आती है, जब साथ रहती है ना तो जब भी पता चलता है कि किसने अच्छा हस्बैंड से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कोई बात करना चाहते हैं? मैं सोच रही थी कि अरेंज मैरिजेस जब होती हैं तो तभी पहले अच्छे से देख लेना चाहिए जिस तरह से हो रहा है। चले लव मैरिज में तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती ना, वहाँ तो फंस जाते हैं कि लड़का लड़की की जी ख्वाहिश है, फंस जाते हैं फंस जाते हैं, वहाँ तो बेचारे पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में आपने, जैसे मिसेस खान कह रही हैं, आपने कुछ तो देखा होगा ना, क्या देख के आपने पसंद किया देख था? के सब लेकर आए कि अच्छी है, चलो लड़की। हम जब जाते तो भाई जरे काम वाम में लगी हुई है खूब, हम तो यही समझेंगे। आपने वहाँ जाके जो क्या दिखता देखा है कि था? भाई वही इंसान समझेगा ना, बंदर को तो नहीं पता, वो तो लाने के बाद ही पता चलता है ना कौन कैसा है। नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा घर का माहौल देखकर, बातचीत करके, उनकी ड्रेसिंग देखकर, उनके घर के तौर तरीके देखकर आपको 90 to 95% पता चल जाता है कि इनका घर का माहौल क्या है। ये लड़की सुबह कितने बजे उठती है, रात को कितने बजे सोती है, टेलीफोन का इस्तेमाल कितना है, फ्रेंड्स कैसी हैं, रोज़ बहनों के घर जा रही हैं, इतनी बहनों के घर जाने का क्या सवाल। शादी के बाद सब घरों में अब मसरूफ़ होते हैं, ये क्यों उठकर मुंह उठाया
और बहनों के घर सोया और बहनों के घर चली गई। अब वो माहौल नहीं है, अब आप फ़ोन करते हैं तरीक़े से, बहनों के घर भी जाते हैं। उस ज़माने दूसरे थे कि बच्चे पकड़े 8-10 और चली गई, अब बहन के घर बैठे हुए वो बहन को भी देख रही है अब क्या आपने ना कोई हमला करती है, दस्ती बॉम्ब हमला होता है, कितने बच्चे पकड़े? 10 बच्चे पकड़े। पहले ज़माने में होते भी ज़्यादा थे, चलो 2-4 बच्चे आप पकड़े। मशवरे लोगों को ना दें। 2-4 बच्चे पकड़े और बैठ गई आप बहन के घर बड़ी जाके। मुश्किल से तो हमने पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ नहीं, काम कुछ नहीं किया पॉपुलेशन कंट्रोल पे, नथिंग, नॉट इवन 1%। अभी भी हमने क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलेशन तो हमारी वन ऑफ द दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है हमारा। लेकिन आप गाइड करिए, आपने तो 8-10 बच्चे बताए। या 5th नंबर पे पाकिस्तान आता है। यहाँ पे क्या पॉपुलेशन कंट्रोल है? क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया पॉपुलेशन कंट्रोल पे? कुछ नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात नहीं कर रहे, लेकिन मिसेस खान ना दस्ती बॉम्ब रखती हैं, उसकी पिन निकालती हैं और ढॉल मार देती हैं। तो अच्छा, लेट्स टॉक टू गुफरान। गुफरान, तुम्हारे क्या मसाइल हैं? जब तुम घर में आते हो तो क्या होता है? साहिर भाई, सबसे पहले तो ये कि मेरी माँ भी काबिल एहतराम है और मेरी वाइफ भी, दोनों भी। अब ये है कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी माँ की सुनता हूँ, रात को जब मैं घर आता हूँ तो मैं अपनी बीवी की। ठीक है, तो अब मसला ये है कि मैं इन मसले में फंस गया हूँ। ठीक है, मैं करूँ तो करूँ क्या? नहीं, माइक में बोले, थोड़ा ऊंचा। हाँ साहिर भाई, मसला ये है कि मेरी माँ भी काबिल एहतराम है और मेरी वाइफ भी, दोनों। अब ऐसा है कि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ मुझे बातें करना स्टार्ट कर देता है, आपकी वाइफ ने ये किया वो किया। जब मैं रात को घर आता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ जाती है। अब मैं अपना काम देखूँ या इनके मसले सुनूँ, मैं यहाँ पे हो गया डिप्रेस। आप भी इसका कोई मसला निकाले हल। सुबह नाश्ता कौन देता है? पागल बनाया हुआ इस लड़की ने। सुबह नाश्ता तो मेरी माँ ही मुझे देती है। माँ देती है ना, तो यही गैरत कर देखें। मेरी वाइफ सुबह माँ नाश्ता देने का मतलब क्या है भाई? तुम क्यों सो रही हो? ये तो कोई तरीक़ा नहीं है कि माँ नाश्ता दे। हमारे यहाँ तो ये कभी तरीक़ा नहीं हुआ कि माएँ उठेंगी और सासें और जो बहुएँ हैं वो टांगे फैलाए हुए एसी चलाए हुए सो रही हैं। क्यों भाई, ये कहाँ के तरीक़े हैं? आप बेल बजाएं, आप घंटी बजाएं, आप दरवाज़ा बजाएं, बेटा उठो, तुम्हारा शौहर जा रहा है, उसको नाश्ता पानी दो। तरीक़ा तो ये होता है, आप उठाना शुरू करें, उसका तरीक़ा बदलें, उसको बताएं कि ये तरीक़े होते हैं शादी के बाद। अब माँ के घर ऐश कर दिया, जो कुछ ऐश कर लिया, हमने भी ऐश कर लिया था माँ के घर। लेकिन जहाँ हम गए ससुराल, हमने डे 1 से अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया। हमने कभी अपनी सास को नहीं कहा कि आप हमारे हस्बैंड को दें, ना हमारी सास ने हमें इनकरेज किया कि मैं नाश्ता दूंगी और तुम सोती पड़ी रहोगी। नहीं, ये बैड मैनर्स में शामिल है। ये अब आपकी लड़कियाँ सुन ले, ये बैड मैनर्स है कि माँ सब वो आपको नाश्ता दे रही है और बीवी मज़े से एसी में सो रही है। लेकिन कहीं इल्जाम तो नहीं लग रहा बीवी पे? वो तो बेचारी बोल ही नहीं पा रही है कुछ। आप बात कीजिएगा। पहले मैं नदीम भाई से पूछता हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी नदीम भाई। मुझे तीनों से एक सवाल है। जिस दिन शादी हुई थी उसके दूसरे दिन आपने क्या कोई एतराज़ किया? जी, शादी जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको कैसा लग रहा था? क्या आप लग रहा था? आज जैसे हैं वैसे ही लग रहा था या अच्छा लग रहा था? मजीद और टेंशन ही लग रही थी मुझे। यानी पहले दिन शादी के दूसरे दिन से टेंशन ही शुरू हो गई थी। दूसरे दिन से तो एक तो इनकी मिसेस फैमिली खान का का इतना जो आना सवाल है, जाना। मैं दोबारा से कहूँगा, क्या कह जब आप मिसेस खान ने, आप कह रही दूसरे ही दिन मुझे बुरी लगने लग गई थी। जो शख्स आपको दूसरे ही दिन बुरा लग रहा है तो उसको आप बहू बना के कैसे लाई? तो पहले थोड़ी पता था कैसी होंगी। जब देखो, साथ रहता है आपको इंसान 24 भुगतता घंटे है में तो जब कैसे पता पता चलता लगा? है ना। अगर पहले नहीं पता था जब तो साथ 24 घंटे में कैसे पता लग गया? जब साथ भुगतता है ना बंदा, जब पता चलता है। ऐसे तो किसी को भी नहीं पता चलता किसी के बारे में। जब तक साथ नहीं रहेंगे आपको कैसे पता चलेगा कौन कैसा कैमरे है? में देख लें, कोई मसला नहीं। जी देखिए, बात ये होती है कि या तो आप शादी करने से पहले क्या आपने ये कहा था उनकी माँ को कि जी हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सुबह 5 बजे उठे, हमारे लिए ये काम करें, इस तरह से? क्या आपने ये बातें कही थी? नहीं, 5 बजे उठने का मकसद नहीं, आप देखें कोई भी चीज़ किसी से रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो आपको सच बताना चाहिए। भाई ये मेरे घर के ऐसे ऐसे उसूल है, आप अपनी बेटी को बता दें, क्या वो इन उसूलों के साथ शादी करेगी? तो ये भी उसूल बताएं कि अपने हस्बैंड को नाश्ता दे बना के। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ऐसे ही सवाल है, आपकी बेटी है? जी, उनकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी बहुत खुश है अपने घर में। आज तक कभी कोई लड़ाई ना झगड़ा, कोई किसी चीज़ का कुछ नहीं। वक्त पे उठ के सबका काम करती है वो मेरी बच्ची। अच्छा, काम पे बहुत फोकस है, इसमें मैं बाद में आई रिजर्व माय कमेंट्स। क्या देख के शादी करवाई थी? क्या देखा था आपने? भाई इनकी बड़ी बहन हमारे घर के 2 घर छोड़ के रहती थी। उनके मैंने तौर तरीके देखे, वो बड़े अच्छे से रहती थी।
तो बस ये हमें पसंद आ गई, हमारे बेटे को भी पसंद आ गई। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो क्या तीनों एक जैसे हैं? बच्चे अब मेरे आप इनका इम्तिहान न लें, उनसे पूछें। मैं सिर्फ देखिए, मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए, नहीं, एक मिनट लिज़र बेगम की, उनकी जो बहू है उनकी तो बात सुन लें। स्टार्ट में इन लोगों ने झूठ बोला कि हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं, और इनके यहाँ कोई, जब मैं शादियों के गई तो कोई भी नहीं था वहाँ पर, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये खुद सारा काम 4 बजे तो सो के उठ रही है, तो सारा काम कौन सा करेंगी? ऐसा नहीं है, ये तो पूछने से। आप थोड़ा सा उन्हें बोलने दीजिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए। जी बताइए। ये तो घर में होती ही नहीं है, और घर में होती है तो अपने रूम में रहती है, बाहर निकलती ही नहीं है। और सुने, ये तो सो रही होती है तो क्या देखेंगी? अगर एक टाइम का कर लेती है तो इनको लगता है कि मैं पूरा दिन मैं ही करती हूँ। तो भाई सारा दिन मैं ही करती हूँ तो मैं ही बोलूंगी ना, तुम ऐसा 4 नहीं बजे सो के उठ रही हो, ये कोई तौर तरीके होते हैं ससुराल में रहने के? तो रात को तो करके सोती हूँ ना। रात को क्या करके सोती हो? अपना करके सोती हो। जो अपने मियाँ का नहीं कर सकती तो वो सास का क्या करेगी? मेरे मियाँ का। तो कि मैं आपको बता दूं, घर के बाहर एक वॉचमैन है, अगर ये कहें तो कहने क्या वॉचमैन की ड्यूटी करनी है। सेकंड ये है कि घर पे माली भी है, तो क्या इन्हें क्या माली का काम मैं दे दूं। थर्ड ये है कि इसे खाली घर के किचन का ही काम दिया है, जिस पर ये वो भी बिल्कुल भी कोई गुड रिस्पांस नहीं है। अच्छा, नाश्ते की बात है, जब मैं इसे नाश्ते का कहता हूँ तो इनका ये कहना होता है जब अपनी माँ की सुनते हो ना तो अपनी माँ से ही नाश्ता मंगाओ, मुझसे नहीं। तो मैं क्या करूँ इसका? अब मैं माँ की भी नहीं सुनूँ? नहीं बेटे, आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्या बताऊँ कि आप क्या करें। आप वही करें जो आप कर रहे हैं। मैं तो नहीं आपको बता सकता, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो खुद निभाए। लेकिन द थिंग इज, काम पर ही फोकस हो रहा है ना, मतलब तो कुछ कोई और भी काम तो वाली कुछ ले आते हैं। हाँ। नहीं, रात अच्छी को अपनी मासी वासी ले आते इनके हैं। घर में अच्छा काम होता के है। पर ही होती है। नाश्ता किसी पानी तो गरीब दे का सकती भला है ना, भी इतना किया तो करे कर ना। सकती है ये लड़की। आप नहीं, वो स्टेटस कह रहे क्यों देख रहे हैं? गार्ड आप बोले है, बेचारी माली मासी बड़ा अच्छा है, काम सब कुछ करती है, है, उसका तो भी एक किचन के काम के लिए भी रख लें फिर बस। देखिए, सिर्फ जो काम 4 घरों में मुश्किल काम बना करती हुआ है, है। आप नहीं है उससे कि शादी घर कर में। लो, कम से कम एक घर में काम करेगी। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि मुझे बोलने नहीं दे रही जी, प्लीज बोलिए। ये माली हैं जो भी है, ये मेरा काम तो नहीं करेंगे ना, ये तो बाहर का काम करेंगे ना। इन्हें अंदर शॉपिंग के लिए मैड जाना है होता या है तो ड्राइवर इन्हें लेके जाता है, ठीक है, सब कुछ इनकी फैसिलिटीज़ पूरी है, फिर भी इनको ये कहना है कि मुझे नाश्ता रेडी मेरे बेड पे चाहिए और आपकी माँ ही मुझे नाश्ता दे। हैं? हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसा मेरी नहीं माँ है। बिल्कुल सामने बैठी है, आप इनसे पूछें। मिस्का, व्हाट डू यू थिंक? That's a bit overboard. मुझे भी लगता I है थोड़ा think सा। अगर आपने शादी की है तो सास और बहू के मसले तो बाद में आते हैं, but at least for your husband you should be there and he should also be there. It's about you two ना। तो अभी तो नाश्ते देने वाली बात पे if there's a cook that's even better, but if not then it's not your mother-in-law's job to still be feeding her son, you know? And neither it is wife's job. अच्छा, Yeah. अभी इस कहीं पे आके दुनिया में इस ये पे- नहीं इस पे लिखा है आके कि मैं- शादी का नहीं, मैं- मतलब मुझे है But वो it's a आके नाश्ता करे। partnership, so you would do Partnership, it वो for each अगर other. खाना बनाएगी, मोहब्बत से बनाएगी, शौहर से मोहब्बत करती है तो उस मोहब्बत की वजह से काम करती है। आप कोई गुलाम खरीद के नहीं ला रहे। ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है मेरे आप तीनों से, वो मैं पूछूंगा और उसके बाद आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। छोटा सा ब्रेक है जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड हमें ज्वाइन किया है मुबशरा ने। अस्सलाम वालेकुम मुबशरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट जो बहुत पुरानी जंग है, मदर एंड डॉटर इन लॉस, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरा कुछ आप लोगों से सवालात हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग तीनों बैठ के एक मीटिंग करें एक जगह और डिसाइड कर लें कि आप लोगों को रहना कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो बहुत कोशिशें की हैं लेकिन अंजाम आपके सामने ही है। नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने है ये। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आपके ख्याल में? साहब भाई, मैं तो पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, तो घर में इन दोनों ने साथ रहना होता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को एक होना चाहिए, बाद में मेरा है। ओके जी मैम, आप क्या कहते हैं? भाई मुझे पता है ना घर में क्या होता है क्या नहीं होता। मुँह पे तो ये अच्छी बनती है, पीछे मुझसे पूछे ना कोई। बदतमीजी का अंदाजा यहीं से लगा लें आप इनकी। मैं बता रही हूँ, बदतमीजी नहीं कर रही, जस्ट नहीं, बता रही हूँ। आप इनका बात करने का स्टाइल आप देख सकते हैं, इतना तो ये आप देख सबके रहे हैं ना, सामने बात करने का अच्छी रहती है स्टाइल। चेंज, और वैसे बिल्कुल चेंज रहती हैं। मुझे ये चीज़ आपको शादी से पहले देख लेनी चाहिए थी, Exactly. असेस कर लेनी चाहिए थी, आपको अंदाज़ा इतना हो जाना चाहिए था। लेकिन पहले आप तो घर बहुत में अच्छी आती बन के जाती आई थी। ना, सामने नहीं, बहुत नहीं, अच्छी आप भी नहीं, बहुत नहीं, अच्छी बन के आप आएंगी। 1 2 4 10 दफ़ा अगर आप मिली हैं
तो 2-3 दफ़ा में अंदाज़ा हो जाएगा इसका एक्चुअल नेचर क्या है, ये बनावटी क्या है और ये असल लड़की क्या है। इतनी आप औरत जो होती है ना पागल नहीं होती, वो 1-2 चीज़ों से समझ जाती है इसका नेचर क्या है, इसका उठना बैठना कैसा है, ये किस तरह सर्व कर रही है, किस तरह उठ रही है, किस तरह चल रही है, कैसी है आप औरत, आपको इतनी समझ बस में मुझसे नहीं हो आई। गई ना इतनी बड़ी गलती, और फिर मेरे बेटे को भी पसंद थी ये कह रहे हैं लव मैरिज का नाम नहीं दें इसको, अरेंज मैरिज दें नाम तो इसका। अरेंज मैरिज है ना? अरेंज मैरिज में तो या आप love बहुत को arrange चीज़ें किया है। असेस कर सकते हैं। अरेंज मैरिज में तो आप टोटली सर से लेकर पाँव तक आप उसका कर सकते हैं, बच्ची को एक्सरे करके उसका निकाल लेते हैं कि क्या है। ऑनेस्टी मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूँ, मुझे ना रिश्तों में जो एक रख रखाव होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो नज़र नहीं आ रही है। हाँ। मुझे नहीं पता कि हाउ मच लव इज़ देयर बट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा ये तो कि देवान से पता चल मतलब जाता है। नहीं मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा। देखें, आप यूं अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकते कि मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ, मैं घर में आता हूँ। आपका रोल है जो वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर हर सन एंड यू आर यू नो हर हस्बैंड। तो ऐसा है ही नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल स्कॉट फ्री कर दें और बोलें जी नहीं जी मैं क्या करूँ जी। इन दोनों, वो ठीक है कि दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स दोनों ही रिजॉल्व करेंगे, बट कहीं ना कहीं तो आपको इंटरफेयर करना पड़ता है, बिकॉज ज़िंदगी तो आपकी मुतासर हो रही है, ठीक है। बट देन व्हाट्स गोना हैपन जब आप लोग अपने बच्चे प्लान करेंगे, जब व्हेन यू गोना प्लान द किड्स, फिर क्या होगा। और ये हमारी स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा होती हैं कि जहाँ जुल्म ज़्यादती दोनों तरफ से होती है। आप लोगों ने कभी एमिकबली सॉल्व करनी, कभी इकट्ठे शॉपिंग पे चले जाएं, कभी कोई इकट्ठे कोई चीज़ मिल के बना लें, कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई टेलीविज़न ड्रामा बैठ के एक साथ देख लें। आई डोंट नो, कुछ ऐसा किया तो कैसे करेंगे? ये 4 बजे तो सो के उठती है, 4 बजे सो के उठने के साहिर बाद भाई, मम्मी के घर जा रहे हैं, पे लेके बड़ी जाते बहन ने हैं बुला लोग, लिया, मुझे बात शॉपिंग करने पे दो, लेके पहले बात जाते ही नहीं बनाने दो, लोग, फिर आप बात जाने करना। ना जाने देते ना साहिर लेके भाई, जब जाते मैं हैं। रात को कौन घर लेके आता हूँ, जाता ठीक है? है, तो जब मुझे खाना दिया जाता है तो मुझे दोनों ने यही अल्फाज होते हैं, हम पहले सीरियल देख लें, उसके बाद साथ बैठ के सोफे में सीरियल देख रहे होते हैं एक साथ। जब खाना पकाने का और जब घर के काम की बात आती है तो इन दोनों की जो कंडीशन आपके सामने है वो ऐसे ही होती है। और ड्रामा अच्छा देखिए, पहली बात तो ये, मुझे द वे यू आर स्पीकिंग अबाउट योर मदर, आई डोंट लाइक इट। आई एम रियली सॉरी। ये बंद करें, म्यूजिक बंद करें, आई डोंट लाइक इट। देखिए पहली बात, एंड स्पेशली इवन अबाउट योर वाइफ ऑल्सो, देखिए एक सर्टन रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। हम री इनैक्टमेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन री इनैक्टमेंट में भी हमको ये चीज़ इनकरेज नहीं करनी है। दिस इज़ योर मदर यू आर टॉकिंग अबाउट। ये दोनों एक साथ बैठ के, नो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ये बहुत हर्टफुल चीज़ है। मैं कभी ज़िंदगी के अंदर तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं अपनी अम्मा के लिए इतने जूते पड़ेंगे मुझे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही बात। इतना मारेंगे अम्मा मुझे, मतलब। और अम्मा ने जो मारना है, मैं आपको बता दूं, मेरे अब्बा ने मुझे छोड़ना नहीं है। नो यू कैन नॉट। हम री इनैक्टमेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर री इनैक्टमेंट है, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रियलाइज़ कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बिहेवियर मैं इसको इनकरेज नहीं करूँगा। अब माई मदर इज़ वेरी ओल्ड नाउ, वेरी ओल्ड। डे बिफोर यस्टरडे वो बेड से गिर गई, उनको बहुत चोट लगी। मैं उनके पास गया, मेरी अपनी हेल्थ इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। मैं उनके पास गया, शी लुक्ड एट माई फेस, और पहला जुमला जो मेरी माँ ने कहा है उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा तुम ठीक नहीं हो। दैट्स हाउ मॉम्स आर, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। दैट्स हाउ मॉम्स आर। अम्मा आई लव यू, सो दैट्स हाउ इट इज। मुबशरा, विल कम टू यू। झगड़ा क्यों होता है? झगड़े की वजह क्या होती है? यही झगड़े होते हैं छोटे मोटे डोमेस्टिक चीज़ों पे झगड़ा हो गया, खाना नहीं बनाया, चाय नहीं दी, इसको ऐसे कर लिया, इस वजह से होते हैं झगड़े। आई थिंक बहुओं को सास ने एक्चुअली इनकरेज करना चाहिए, गो गेट अ जॉब, जॉब करवाएं, बाहर का काम करवाएं, फिर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जब वो आती हैं अपने घर से तो वो यूजुअली ये कहा जाता है, मैं अपने घर में थी तो बहुत ऐश से थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है, मैं आपके तौर तरीक़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो मदर इन लॉ को इनकरेज करना चाहिए, आप जाके पहले जॉब पकड़ें। जॉब इज़ अ बेसिकली ट्रेनिंग एलिमेंट। जब आपकी रूटीन सेट होगी उसके बाद जब ये वापस आएंगी, या ऑफिस जाने से पहले घर का नाश्ता हस्बैंड को भी दें, मदर इन लॉ या जो भी घर में फ़र्द मौजूद हैं उनको इनकरेज करें कि ये जो जैसे भी पकाएं खाएं,
और फिर आफ्टर द वर्क दोबारा से बोलें कि जी अब रात का पकाना है। और क्या गारंटी कि जॉब वाली जो लड़की है वो पका लेगी? ऐसा नहीं, पहले तो उसके ऊपर ये बर्डन मत डालो कि खाना पका। ये है कि अब सुबह अगर ऑफिस जा रही हो तो चाय तो बनेगी, सबके लिए चाय बना दो, टोस्ट रख दो, जिसने टोस्ट खाना टोस्ट खाए, जिसने फिर बाद में फ्राई अंडा करना होगा कर ले। लेकिन चाय और डबल रोटी हमने तो रखी उनके होगी। ऊपर जोर डाल दिया। हम कह रहे हैं कि अगर इस किस्म के झगड़े हैं घरों के हाँ, तो she अंदर, should work. इन ऑफ कोर्स एंड देन वो ट्रेनिंग एलिमेंट है ना। आप एक बच्चे, अगर आपका एक बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आप उठा के बाहर तो नहीं फेंकेंगे या उसके ऊपर कंटिन्यूसली अब्यूजिव लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रेन देम, राइट। तो जब ट्रेनिंग मेथड आता है तो आफ्टर वर्क आपने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रखें, ये ट्रेन कर रहे हैं आप। मे बी इट कुड बी फॉर 3 months यानी 3 महीने 6 months के लिए। बट एक सवाल है मेरा यहाँ ना, ऐसी मेरे और आप पांचों से सवाल है एंड देन पांचों ने मुझे इसका जवाब देना है। उस सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे ले लड़की जो बाहर से आई है, जब आप आपने उसको मैन की साइड नहीं ले रहा, बट जब आप उनको वेलकम ही नहीं कर रहे हो, वो कहाँ से सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी? जब आपने ये मोहर लगा दी, जैसे मिसेस खान ने कहा था कि वो मोहर लगा दी आपने कि ये घर मेरा है। नो, ये घर हमारा है। ये आपका घर पहले था, अब ये घर हमारा है। मिसेस खान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं बात करूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा। आप मेरा सवाल ये, तो जब आप एक लड़की को जिसकी उम्र 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल है, और जब वो माँ बाप के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली आपको ये पता है कि माँ बाप के साथ ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, तो वो वहाँ से आई हैं, बजाय इसके कि उस लड़की को समझने के और थोड़ा सा उसको ये लीवे दे दें हम कि यार कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें, यार कहीं ना कहीं तुम्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम एक दूसरे को मिल के समझ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक दिन में, एक रात में वो सुबह उठी है और सुबह उठने के बाद वो, आपने रोबोट नहीं लिया है, यू हैव गॉट, यू नो, आपने एक रिश्ता बनाया है। आपने किसी रोबोट को तो इनवाइट नहीं किया ना, उसके मैकेनिज्म तो आपके हाथ में नहीं है कि उसने सुबह उसने आँख खोली, उसके बाद सास ने कहा कि तुम 4 बजे ये काम करोगी, 2 बजे ये काम करोगी, 3 बजे ये काम करोगी, खबरदार ऐसे चलो, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप क्या हम फील करवाते हैं? हम बात करते हैं जी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, हमारी अक़दार ये हों, बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी अक़दार यही होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप ही नहीं करते। आप तो ये ठप्पा लगा के लाते हैं कि ये घर मेरा है, इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है तो वो कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करेगी? अब इट्स ओपन। लड़की भी तो घर को घर समझे। मैं जरा इन लोगों से पूछूं, फिर आपके पास भी आता हूं, जरूर आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, इसका मैंने तो सिर्फ एक अपनी आर्गुमेंट पेश की है, अब आप लोग इस पर जवाब दे सकते हैं। और मुझे पता है 2 लोग वहां खड़े होकर रो रहे हैं, बिकॉज उनका यही प्रॉब्लम है। मैं उन्हें कैमरे के सामने ला नहीं सकता, बट जो मैंने बात की है, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को शायद गलत लगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। वो सामने 2 बच्चियां जो हैं वो खड़े होकर इस वक्त रो रही हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहली बात हम शुरुआत करेंगे जो मिसेस खान ने कहा था, पहले दिन से जब आप लड़की पसंद करने जाते हैं तो पहले ही बता देना चाहिए कि जनाब हमारे घर का जो रूटीन है वो ऐसा है कि सुबह हम लोग उठते हैं, नाश्ता होता है, ये सारा कुछ बता दें, ठीक है। दूसरी बात, लड़की को भी बता देना चाहिए कि देखें जी, मैं इस सिस्टम में मैं नहीं रह सकती, मैं जो हूँ मैं इस तरह से रहती हूँ और इस तरह मेरी ज़िंदगी, क्योंकि 19 साल एक लड़की ने वक्त गुजारा है एक तरीके से, 2 दिन में साहिर ने सही कहा बदलते नहीं। और ये रिसर्च है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो रोज़ाना उस काम को 1 मिनट के लिए करें। हार्वर्ड ये नहीं कह रहा कि 10 मिनट या 1 घंटा, वो कह रहे हैं रोज़ाना 1 मिनट करें, ड्यूरेशन 1 मिनट से बढ़ाते जाएं एंड इवेंचुअली यू विल गेट हैबिट इनटू इट। और ये छोटे से शुरुआत होती है, चाहे वो कोई भी हैबिट हो। एक सिगरेट की भी हैबिट होती है ना, पहले 1 सिगरेट से शुरू होती है, फिर 1 पैकेट पे जाती है, फिर 1 कार्टन पे चले जाती है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे पैदा हो, हम सिर्फ उसके बारे में बात। अच्छा, अब जब शादी हो गई है तो क्या एक दूसरे को कभी आपने प्रेजेंट दिया? कभी एक दूसरे की खुशी के लिए कोई काम करने की कोशिश की? चलें वो इंसान बुरी है, आपकी बहू बुरी है, आप सोचे कि मेरी बेटी की तरह है, चलो इसकी आदत ख़राब है, तो क्या आप अपनी बेटी को मार के उसको सही करेंगे या प्यार से? अगर आपके घर में आप देखें एक इंसान ला रहे हैं, आप कोई गुलाम नहीं ला रहे। अगर वो खाना पकाती है ना
वो मोहब्बत से पका रही है। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि फ़र्ज़ है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि खिदमत करना उसकी फ़र्ज़ है। ये जो खिदमत कर रही है वो मोहब्बत से कर रही है। और याद रखिएगा, माँ की मोहब्बत बीवी नहीं ले सकती और बीवी की मोहब्बत माँ नहीं ले सकती। ये दोनों के एक अलग अलग पोजीशन है। हम कैसे कह देते हैं कि नहीं मेरी माँ है? जो माँ की पोजीशन है वो माँ की पोजीशन है, और जो बेटी की पोजीशन है बेटी। और आपके पास जब केस आता है ना, तो याद रखिएगा, ना आप माँ देखें ना बेटी, आप एक जज बन के फैसला करें कि सच क्या है। और अगर सच के साथ रहेगा, हो सकता है बीवी को बुरा लगे, हो सकता है माँ को बुरा लगे, मगर एक बात जो अल्लाह कहता है, उफ तक ना बोलो। जो शायर ने बोला, माँ को उफ तक ना बोलो। मगर आप इंसाफ तो करें, आप ये तो ना करें कि माँ गलत बोली है तो हाँ में हाँ मिला दें। अच्छा, let's talk to मिसेस खान जी। मिसेस खान, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्यों नहीं हो पाती घर से? देखें, एक बच्ची आई हुई 2-4 दिन में, उसको ये नहीं हो सकता कि वो उसको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि वो सारी चीज़ें समझे, घर के तौर तरीक़े समझे, क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ से उठानी है, कहाँ रखनी है, किस वक्त क्या टाइम होगा इनके खाने का। उनके घर में 12 साढ़े 12 बजे पक जाता है, आपके यहाँ 2 बजे पक रहा है। एक ब्रेक मुझे लेना है। मुझे अभी तक जो बात समझ आई है वो ये आई है कि हम जिन चीज़ों के बारे में झगड़ा करते हैं वो चीज़ें बड़ी अजीब लग रही हैं मुझे, जेन्युइनली बहुत अजीब लग रही है। हम झगड़ा करते हैं कि तुम देर से क्यों उठी हो, हम झगड़ा करते हैं कि तुमने खाना नहीं बनाया, हम झगड़ा करते हैं इन बातों पे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, इन छोटी छोटी सी बातों पे अगर हम झगड़े करेंगे तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं। Alright जी, once again welcome back। और क्या हाल चाल? I'm all right। तो पहले जो किस्सा था वो था अरेंज मैरिज का, अब जो किस्सा है वो है लव मैरिज का। तो अरेंज मैरिज में क्या हुआ था, शादी हुई थी और इसके बाद उन्हें लाया भी गया था, लेकिन लाने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। अब लव मैरिज है तो क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हैं? लेट्स फाइंड आउट। हमारे यहाँ जो अगैन ये री इनैक्टमेंट है, खुदा का वास्ता, दिस इज़ नॉट रियल, ऑल दिस पीपल आर प्लेइंग देयर कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल। वाक़या सच्चा है लेकिन वाक़े को री इनैक्ट कर रहे हैं। और सास का जो कैरेक्टर है वो करी हैं सीमा फराज साहिबा, सीमा मुग़ल, माइक में बोलिए। सीमा मुग़ल, ओके जी, सीमा मुग़ल, थैंक यू। बहू का कैरेक्टर अनुषा कर रही हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फराज इज़ द बेटा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ, उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा। आप दोनों की शादी लव मैरिज थी जी? माइक में बोला जी, लव मैरिज थी माइक में जी। ओके, अनुषा कब हुई थी शादी आपकी? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, ऑलराइट, 4-5 साल हो गए। सो हियर्स माय क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स तो मुझे तो नहीं है, इनसे पूछे। मुझे तो ये शुरू से पसंद नहीं थी, पर मैंने बेटी की मर्ज़ी की खातिर मैंने बस एक्सेप्ट किया इनको। मेरे बेटी क्या कह रही हैं? बेटी की खातिर एक्सेप्ट किया, ये मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। इनको बेटी की खातिर एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ये मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। क्यों? और आपको क्यों नहीं पसंद थी? बस ये इनकी जो शुरू से ये आदतें थी, ये ना काम करना, सोना, और जो मुझे जो आदतें थी वो मुझे बिल्कुल नापसंद थी, पर मैंने फिर बेटी की खातिर फिर भी पसंद किया इनको। और आपको पहले से पता था कि इनकी ये आदत है? नहीं, पहले तो नहीं पता था, बाद में पता पड़ा। She didn't never like her. अच्छा, सो मेरा सवाल है, बाद में कब पता चला आपको? आप हिलिए नहीं, आराम से हाँ, क्योंकि वो कैमरा इधर उधर हो रहा है, तो प्लीज़ हाँ, बस ऐसे आप कैमरे में देख के बात कीजिए, उधर देखना है आपको, मुझे मत देखिए। हाँ जी, बताइए। अब नहीं, मुझे बाद में पता पड़ा कि ये पहले तो शुरू थोड़ा सा लगा सही है, पर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि लेट उठना और ना सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, काम में लेट करना, खाना पकाने में भी प्रॉब्लम, तो मुझे बड़ा इशू हुआ इससे। ऑलराइट, तो खाना पकाने में इशू हुआ, लेट उठना, वही प्रॉब्लम्स हैं। वो एक ही प्रॉब्लम है, यानी काम इम्पोर्टेंट है, काम उसकी वजह से लड़की बुरी। तो जाहिर बात यही होगा ना, जब ये ऐसे काम करी तो बंदा कैसे पसंद करेगा इनको। ओके, आप क्या कहते हैं फराज भाई, क्या प्रॉब्लम है?
जी बस यही मामा को मेरी प्रॉब्लम है कि कोई भी मेरा बेगम काम करेगी उनको इश्यूज आएंगे। ऊंचा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई भी मेरी वाइफ जो है ना काम करेंगे उनको पसंद नहीं आएगा, जबकि वो सही काम करती हैं, सारे खाना पकाना हर चीज़ अच्छा पका लेती हैं। वो अच्छा पकाती हैं। मामा को Okay. पता नहीं क्या इशू है इनसे, मुझे समझ नहीं आई ना ये कहानी। मैंने पूछा भी कि क्या इशू है ऐसे, जब वो अच्छे काम करती है, खाना टाइम पे देती है, मुझे टाइम से उठ जाती है, आप कहती हैं कि नहीं उठती है, इसकी क्या वजह है इसकी, ये जो आपको पसंद नहीं आ रही है ये? ओके अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी अपनी बेगम की जो साइड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से ऐसा होता है कि ये काम भी सही करती हैं। मुझे तो खैर ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि खाना पकाने पे इतना फोकस क्यों है, सर्विंग पे इतना फोकस क्यों है, हमने किसको कॉन्कर करना है, किस पे ये प्रूव करना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बट बहरहाल दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ होते हैं। मिसेस खान, आप क्या समझती हैं क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स वही पिछले वाले ही हैं। हाँ वही हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि बच्ची टाइम से उठती है, खाना पकाती है, सर्व करती है। लेकिन अगर उसका शौहर लेज़ी है तो उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा शौहर, लेज़ी शौहर किसी औरत को नहीं समझ में आते। ये है कि इसकी सास को उसे और अप्रिशिएट करेगी तो वो और एक्टिव बन जाएगी। देखिए खाने का, आप जब कहते हैं ना खाने का मसला हर घर का है, पेट सबको लगा हुआ है, खाने का मसला हर घर में होता है। घर को पेट को खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। अगर आपके घर में खाना ही अच्छा नहीं बनेगा, टेबल पे अच्छी सर्विंग नहीं होगी तो आपको घर ही नहीं अच्छा लगेगा, आप घर में ही नहीं जाएंगे। क्या घर में क्या पका होगा, बाहर से ही खाकर चलते हैं। तो सर्विंग और खाना एक ही आप हांडी बनाएं, एक ही आप डिश बनाएं, लेकिन उसको इतना खूबसूरत बनाएं, उसको इतना टेस्टी बनाएं कि आपका दिल चाहे कि वही एक डिश इज़ इनफ फॉर यू, और आपका पैसा भी कम खर्चा होगा और आप उसको खूबसूरती से प्यार से बनाएंगे। जब आप एक चीज़ प्यार से बनाएंगे, उसमें प्यार डला होगा और वो ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनेगी। सो डू मेक अ डिश, डू मेक इट फॉर योर हस्बैंड, ताकि वो जब घर थका हुआ आए तो उसको एक अच्छा खाना नज़र आए। तो खाने के ऊपर, खाना इज़ द बेसिक थिंग। जब आप जाएं तो खाना ज़रूर एक अच्छा पका हुआ हो। डू यू वर्क? जी बिल्कुल। आप बाहर काम करती हैं? जी। आप जॉब करती हैं? जी। तो जॉब के बाद जब आप वापस आती हैं तो आप खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ना, दिस इज व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं एक लड़की से कि वो बाहर जाके काम कर रही है, वापस आके वो खाना भी बना रही है, तो क्या हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते? आई मीन एक करनी चाहिए ना ये। देयर इज नो, देखिए मैंने यहाँ किचन खुद करना शुरू किया है, उसका रीज़न ये नहीं है कि हम शेफ्स नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लेबल क्यों करते हैं, क्यों लेबल करते हैं कि सिर्फ औरत जो है वही खाना बनाएगी? नो, इट शुडंट। हाफ को क्या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े माशरे हैं, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े माशरे हैं, आप चाइनीज से लेकर जर्मन से लेकर यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, स्कैंडिनेविया ले लीजिए, सब के सब वहाँ मर्द बराबर के काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप बाहर जाके काम कर रही हैं और आप घर आ रही हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। रिवॉर्ड ओरिएंटेड नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर ली है या कोई खाना भी अच्छा पकाया है तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। तो वो एक हो जाएगा कि भाई गिफ्ट भी, बिल्कुल गिफ्ट भी मिल गया और अप्रिसिएशन। असल में साहिर जो यहाँ पे खाना बनाता है ना, उसको मोहब्बत है अपने प्रोग्राम से, वो चाहता है प्रोग्राम बहुत अच्छा बने, इसीलिए। वरना एक और एंकर हो या होस्ट हो जो आप लेके आते हो, कहेंगे सर ये शेफ का काम है, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा काम टू मेक खाना पकाना या मैं डिस्क्राइब करूंगा कैसे खाना पकाना। मगर जब इसको मोहब्बत है ना प्रोग्राम से, तो वो कभी कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कभी प्रोड्यूसर बनेंगे, कभी पूछेंगे नदीम भाई आप कल आ रहे हैं, फिर कभी कहेंगे खाना बनाने के लिए यार अच्छा नदीम भाई अच्छा बना। सो ही इज वेरी मच इनटू इट के क्यों, क्योंकि ये मोहब्बत करते हैं। अगर ये सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं ना तो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं होता। ये कि गेस्ट को जानते हैं, यार पहुंचे नहीं पहुंचे, और सबको रिस्पेक्ट देना। मैं अगेन कहूंगा रमजान के अंदर मैं क्यों पूरा महीना आया, उसकी वजह ये थी कि रिस्पेक्ट देते थे। नदीम भाई आपने इफ्तारी नहीं की, मैं कहता आप खुद करें, क्योंकि रोजे में हर शख्स चाहता है कि खुद भी करे ना इफ्तारी, मगर ये अपनी इफ्तारी छोड़ के एक एक गेस्ट को, मौलवी साहब आपने लिया, नदीम साहब आपने लिया, आपने लिया, डॉक्टर साहिबा। सो दिस इज, ये घर भी एक इसी तरह टीवी शो है। क्या हम यहाँ बैठ के लड़ते हैं? क्या शायर बोलते हैं कि मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा, दूसरे प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि यहाँ पे एक और लाओ। हमारे यहाँ माहौल पैदा नहीं करते हैं। हम पहले दिन से हमने ना, ऐसा लगता है कि कोई नौकरी करा रहे हैं। शादी कराने जाते हैं तो हम बिजनेस है, लड़का क्या करता है, कितने पैसे हैं, घर कितना बड़ा है, ओ हो, तो हम तो शादी घर से करा रहे हैं।
हम तो नौकरानी लेके आ रहे हैं, खाना पकाती है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, दो जिस्म नहीं, दो रूह एक साथ मिलते हैं। सोलमेट इसीलिए कहते हैं उसको, बॉडी मेट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सोलमेट। तो आप उस शख्स को समझें, उसके जज्बात को समझें, और इसी तरह वो, और माँ तो वही चाहेगी कि मेरे बच्चे खुशहाल हो। अच्छा, मैं मिस्का आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम्स एक ही तरह की लग रही हैं, हाँ। चाहे वो लव मैरिज की हो चाहे वो अरेंज मैरिज की हो, एक ही तरह के प्रॉब्लम्स हैं। झगड़े की जो बुनियाद है वो खाना बनाना, उठना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। व्हाई इज इट? I feel like in our culture ये होता है कि if the बहू comes तो she's expected to cook, clean, this that, सारी घर की responsibilities भी करनी होती हैं, but वो घर उसका भी नहीं होता। So like you said, they should be given the responsibility, but at the same time उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी देनी चाहिए कि ये घर भी आपका है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं देन दे शुड फील लाइक इट्स देयर हाउस टू। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की अपने घर में ये सारे काम नहीं करती या हेल्प नहीं करती, बट एक अप्रिशिएशन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। सो इफ दे फील दैट इन देयर इन-लॉज टू, दे वुड डू इट टू। इट्स नॉर्मल। अबील, व्हाट डू यू थिंक? कोई भी लड़की शादी होके आ रही है तो सास का भी थोड़ा काम है कि थोड़ा सा उनको हेल्प कर दें और चीज़ें समझने में, क्योंकि वो एकदम से माहौल चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, रिश्ते नए मिल रहे हैं, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा उन्हें भी टाइम दें, जो बहू है उसको भी टाइम दें, उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हों, और वही एक बात के घर को घर फील कराएं कि वो उनका भी घर है, तभी शायद वो ओन करेंगी काम को, चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को। और अगर बार बार घूमकर मसला सिर्फ एक खाना या काम को हो रहा है तो फिर उसको सॉर्ट आउट करें कि कोई ऐसी हेल्प हो जो वो कर दें, और ताकि वो मसला बार बार क्रिएट होके खुदा न खासा रिश्ता टूटने पे ना जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, क्या इसकी वजह से, इन झगड़ों की वजह से रिश्ते भी टूटते हैं? आई वुड से कि जब कोई भी बहू घर में आती है वो क्रॉस कल्चर से आ रही है, ठीक है। अगर आप सिंधी है, आपने शादी लव मैरिज कर ली पठानों में, तो दोनों एक डिवर्सिटी कल्चर है। जाहिर बात है वो जिस बैकग्राउंड से आएगी वो वही खाने बनाएगी। आप जो यूज़ टू हैं, आप इस टाइप के खानों पे यूज़ टू हैं, तो ये क्रॉस कल्चर या विद इन कल्चर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये स्पेशली अगर दिल्ली वालों की अगर आपने बहू ले आई तो उनके खाने बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली आई एम सीरियस। लव मैरिज की बात हो रही है तो वी विल बी गोइंग क्रॉस कल्चर, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आप टिम्बकटू से आ जाओ, आई डोंट केयर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, marriage is not about just food. It is not about just food. Focus on the food. शौकीन है भाई खाने के। ये सब देखी जाती है कि अगर शोहर को जीतना है तो उसका पेट का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, खाने अच्छे पकाए जाए, उनको खुश रखा जाए। किस तरीके से खुश रखा जाए? खानों से। मैं जी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद खाने से निकल के भी कोई बात करते हैं, बिकॉज अभी तक जो फोकस है वो तो खानों पे है। दिल्ली वाली आएंगी तो वो कैसे बनाएंगी, फला वाली आएंगी तो वो कैसे बनाएंगी। शादी इज मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। देयर इज सो मच मोर टू लाइफ देन जस्ट फूड। ब्रेक जी। हाँ बिल्कुल। तो भाई जब कूदना नहीं है तो दोस्ती बन जाओ, खत्म बात। मैं बता रहा था, किसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अगर मतलब ये आपने तो मतलब मैं फिर अपनी जान दे दूंगी। तो मैंने उस पर ना बड़े प्यार से कहा था, देर मत कीजिएगा, फौरन दे दीजिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब तो खैर दोस्त थे तो ऐसी बात नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लड़कियों ने ऐसे आपको कहा? नहीं, तो मजाक की बात है, ऐसा नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा? नहीं जी, कोई मिला ही नहीं ऐसा। इतनी मोहब्बत करने वाला। कितनी लड़कियां रेडियो पे आपको कितनी लड़कियां? वहाँ पे टीवी बंद में मैं नीचे बैठी हुई गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, वो सुबह से बैठी हुई फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट लेकर, वो कह रहा साहिर मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, मिसेस साहिर। मैंने कहा ही इज अ बिजी मैन एंड आई डोंट थिंक सो ही विल गिव यू टाइम। ऑल द वे आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका से आई हुई हूँ, मैं 3-4 दफ़ा टाइम दे रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, और गिफ्ट भी ले आया, फ्लावर्स भी ले आया, और वो ख़त्म हो गया और आप उसको टाइम नहीं दे रहे थे, ऊपर नहीं बुला रहे थे। वेरी बैड। अच्छा साहिर, तो आई रिमेम्बर। अच्छा,
तो वो अब दे दें, पता दे दें मुझे उनका तो मैं मिल लूँगा जाके मतलब आई डोंट नो, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बट टू मी आई थिंक एवरीवन इज अ फैन। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। Good. You know, it has to be very very simple. That's अगर nice. I respect everyone who has ever loved me, thank you so very much, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो everyone has their baggage, right? So do I. लेकिन मैं बहुत ये कह सकता हूँ बहुत एहतराम के साथ that you know, thank you for everything, everyone, चाहे वो it's a male or a female, whoever who has ever loved me or has been my friend, thank you for being there for me, thank you for being a part of my life, because I think आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छी या बुरी रिलेशनशिप नहीं होती है, रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप होती है। दो लोग एक रिलेशनशिप में ज़िम्मेदार होते हैं अच्छाई और बुराई के। अगर हम ये कह दें कि हम बिल्कुल अच्छे थे और हम में कोई बुराई थी नहीं, तो ये भी गलत है, और वन साइडेड कोई चीज़ नहीं होती। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप अलग हों तो एक दूसरे को शर्मिंदा ना करें, दैट्स इट। अलग हो जाएं, एमिकेबली अलग हों, सच बोल के अलग हों, और खुदा हाफिज़ कहें एक दूसरे को प्यार के साथ, एंड देन रिमेंबर यू नो ईच अदर विद रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल। सो एनीवे, हम पता नहीं कहीं और ड्रिफ्ट हो गए। खाने पे बात चलती। हाँ, ये किसी का मोबाइल बोल रहा है क्या? कुछ है जो हो रहा है ऊपर। अच्छा, ओ ओके, लाइट्स हैं। जी सर, तो आप बताएंगे सर, और कोई मसला तो नहीं है? नहीं, बस यही मम्मा को मेरी मसला है कि उसके खाने पकाने के ऊपर, या फिर जो है ना बाहर आने जाने के ऊपर हम दोनों साथ जाएंगे तो ये इशू बनेगा कि यार ये इतनी रात को क्यों जा रहे हैं, या बाहर कहाँ जा आने रहे जाने हैं। पे भी इशू होता है? जी, ऐसे ही सीखने सारे हैं। ओके जी, क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल इशू होता है। हम मतलब घर में वो लाइफ नहीं जी पाते जो हमें चाहिए। लव किया है उनकी, मतलब वो मुझे पसंद करते, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ओके। तो घर में ऐसे इशू आ जाते हैं कि नाराज़गी भी आ जाती है उन बातों पर, हमें मतलब अलग होने की नौबत आ जाती है। अलग होने की नौबत आ जाती है? जी। वो कैसे, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगी आप, कैसे अलग होने? इशू होता है? मैं इस वजह से बोलना चाहूँगी कि देखो, ये जब ऐसे काम करेंगी, लेट जाएंगे और रात में लेट आएंगे, तो मुझे इस बात पे इशू होता है कि रात में ना जाओ लेट। तो इन लोगों को जाना होता है, फिर अपना घर के जो काम है वो पूरे नहीं करने, ठीक है। फिर इनसे मैं कहती हूँ भाई कुछ मुझे दे दो पोता वगैरह, पर ये लोग भाई समझते ही नहीं है। इन चीज़ों में भी तो इनको ख्याल रखना चाहिए ना। इनका फैसला है ना कि कभी अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, ये तो इनका फैसला है। तो फिर भी कितने साल गुजर गए, 4-5 साल गुजर गए, ये तो होना चाहिए ना फिर तो। ओके। अभी हमने खुद गैप रखा हुआ है। मैं जॉब करती हूँ, वो भी जॉब करते हैं। हमने खुद एक माइंड बना के मतलब इस लाइफ को थोड़ा सा जीना है ना, कि हम भी अभी बच्चे हैं, इतने बड़े तो हैं नहीं। तो इनको इस बात पे बहुत इशू होता है। जी, बच्चों के साथ तो बच्चे भी चाहिए ना फिर। माइक में बच्चों के साथ बच्चे भी चाहिए ना फिर। बच्चों के साथ बच्चे भी चाहिए? हाँ ना, जब बच्चे होंगे छोटे तो चाहिए लाजमी। अच्छा। अब ये लोग नहीं करना चाहते तो फिर इनको क्या बोला जाए? तो इसका क्या हल है? अब इनका हल यही जानते हैं ना, क्यों नहीं हल कर रहे ऐसा ये हल। अच्छा भाई, आप लोग हल बताइएगा। मिसेस खान, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखें, ये तो एक अल्लाह की देन है। अब चाहे 2 साल में हो, 5 साल में हो, 15 साल में हो, हाँ हो भी सकता है, ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आप इसके ऊपर कोई चीज़ और बीवी पर मुसल्लत नहीं कर सकते या शौहर पर। एक तो एक उनकी मर्ज़ी है, कब वो अपनी फैमिली ग्रो करें, कब वो चाहें, कब उनके पॉकेट इजाज़त दे, कब वो सोच समझ कर ही आगे अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। वो समझेंगे कि अभी हमारे पास इतना बजट नहीं, दूध का ख़र्चा और 10,000 खर्चे बच्चों के हैं, तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। अब लेट देम हैव देयर ओन लाइफ, लेट देम एन्जॉय लाइफ, और जब वो चाहेंगे तो फिर बच्चे पे अल्लाह ताला उनको दे देगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हर वक्त सासे पोक अपना नोज़ करती हैं, हर वक्त बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं, वो इरिटेट करती है औरत को, वो चीज़ हर्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा उस वक्त हर्ट होती है। क्या इस वजह से डिवोर्सेस हो सकती हैं? डिवोर्सेस हो सकती हैं इस वजह से? डिवोर्सेस बहुत होती हैं, और ये सासों का उसमें बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है कि देखो वो तो भांज है, उसके बच्चा नहीं होना, चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ। अब देखो इतने साल हो रहे हैं, चलो ये देखो ये क्या हो रहा है। आपने क्या कहा था? मैंने कहा भाई अगर आप लोग नहीं करें तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ।
और आपने क्या कहा भाई? नहीं, मैंने लव की शादी करी है, मैं इसके साथ ही खुश हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहूँगा, मैंने कहा है। ओके जी, मिसेस खान। क्या कहा आपने, ऊंचा बोलो। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत की शादी है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। इनकी वालदा ने भी कहा था कि दूसरी शादी मैं करवा दूंगी। नहीं खैर, दूसरी शादी करना तो बिल्कुल पागलपन है। क्या पता आप में फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है क्या। अभी आप लोगों ने तो अपना मेडिकल भी नहीं करवाया होगा। 4-5 साल गुजर तो गए। ये 4-5 साल, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो जाए, अगर किसी में कोई मान्य फॉल्ट है तो वो उस वजह से वो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो ये बाज़ दफ़ा ये लोग कह रहे हैं कि हम प्लान ही नहीं करना चाह रहे हैं, अभी वो चाहते भी नहीं है। उसका मतलब प्लान ही नहीं करना चाहते। जब देयर समथिंग रॉन्ग तो वो ये कह देते हैं प्लान ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये है 5-6 साल इज इनफ टाइम। आफ्टर 5-6-7 साल बाद यू मस्ट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता आपकी भी उम्र बढ़ रही है। आपको पता है कि आपके बच्चे जब होंगे तो वो ग्रो आपके साथ साथ करेंगे, तो वो आपके बहन भाई लगते हैं, यू नो। तो फिर इस जल्दी उम्र में शादी करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बकौल मिसेस खान के ज़्यादा अच्छी तरह 8-10 बहन भाई आपके साथ जा रहे हैं। चल रहे हैं 8-10 बहन भाई। मिसेस खान ने पहले बताया कि 8-10 बच्चों को लेके चले जाते, 8-10 बड़े बड़े बहन भाई आपके साथ। नहीं मतलब अब आप 35 साल में बच्चा सोच रहे हैं, 40 साल में, तो आप कब 60 साल के होंगे तो आपका बच्चा 20 साल का होगा, तो कब कमाएगा, आपको कब सपोर्ट करेगा, आपका कब वो साथी बनेगा। तो आप अपना 30 साल 25-30 साल के और दरमियान अक्सर औकात ये भी होता है मिसेस खान, अब चाहिए। 60 के होते ही नहीं, पहले ही चले जाते हैं। हाँ 60 लाइफ ही ना हो इतनी लंबी, 60 तक। हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप ना शादी के अगर कार्ड्स देखें ना, 50 to 50, कोई भी पहले तो कार्ड्स 55 आते थे ना, years अब व्हाट्सएप आता है। तो पहले जब शादी के कार्ड्स आते थे ना, आप उस पे देखें, उस पे हमेशा ससुर के नाम के आगे लेट लिखा होता था। हाँ, लेट जनाब अशरफ साहब मरहूम, उनकी मतलब शोला बयानी जो एक बार बड़ी मशहूर हुआ करती थी। किसी अशरफ का आया था कार्ड। तो अगर ज़रा जल्दी शादी हो गई होती तो नहीं, I agree, बाप भी I खुशी agree. खुशी I think देख planning तो लेता आपको अपने करनी चाहिए, बच्चों planning करनी तो चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि जब आप एक्टिव हों, एनर्जेटिक हों, यंग हों, तो यू मस्ट हैव चिल्ड्रन एट दैट टाइम। आप क्या कहते हैं सर? मैं समझता हूँ कि हमने हर ये कॉन्सेप्ट जो कि जी बच्चे नहीं हो रहे तो मैं दूसरी शादी करवाऊंगी, ये ठीक है? गलत है। देखिए, आप क्या कोई मशीन लेके आ रहे हैं कि मुझे इतनी प्रोडक्शन चाहिए? क्या आप कोई नौकर ला रहे हैं कि मुझे खाना पकाना चाहिए? क्या कोई आप ऐसे इंसान ला रहे हैं कि जो आपकी भी बात सुने, माँ की भी सुने? जो मैं कह रहा हूँ, रोबोट नहीं ला रहे हैं आप, एक जीता जागता इंसान ला रहे हो। और जब तक मैं आपको बताऊँ, 4 नौकर मेरे पास है, मगर फिर भी अगर मेरी बीवी का दिल होगा तो नौकरों को हटा देगी, कहेगी मेरा दिल हो रहा है कि इतने शौहर के लिए बनाने को। मगर आप मजबूरी में उसको 5वां नौकर ना बनाएं, क्योंकि वो 5वां नौकर अगर बन गई ना, यकीन करें 1 साल 2 साल 3 साल फिर जब बच्चे हो जाएंगे, मैं तो मजबूरी में तुम्हारे बाप से निभा रही हूँ, सारी उम्र मैंने ये जुल्म सहा है, ये बात कहा जाता है। और वो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार रही होती है। और क्या फ़ायदा ऐसे इंसान को अपने पास रखना जो आपकी है ही नहीं। मतलब एक जुमला बोल के अगर वो ये कह दें कि मैं मतलब गुस्से में अगर ये कह दें जुमला, तो फिर क्या करें आप उसको? देखिए, गुस्सा तो बिल्कुल हराम है, ठीक है। गुस्सा अगर आप कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इंसान है ना, आ सकता है गुस्सा। आता है, गुस्सा आता है। तो गुस्से के अंदर अब मैं बताऊं, आप गुस्से के बाद अगर एक दफ़ा सॉरी कहते हैं ना, वो सॉरी कोई मसला हल नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम 6 महीना साल अपनी मोहब्बत को प्रूफ करना पड़ता है सिर्फ एक गुस्से की वजह से, क्योंकि वो इंसान को याद रहता है तुमने ये अल्फाज बोले थे। उस अल्फाज को मिटाने के लिए दिलो दिमाग से आपको फिर उसके साथ अच्छा बनना पड़ता है, प्रेजेंट्स देने पड़ते हैं, उसका दिल जीतना पड़ता है ताकि जी। और प्रेजेंट जो है ना, मैं आप अगेन बता दूं, अगर आप कोई भी रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, प्रेजेंट दें, छोटा सा फूल दे से मोहब्बत बढ़ती है। बचपन में मसाजिद में एक ऐलान हुआ करता था, जब किसी की बकरी खो जाती थी या किसी की कोई चीज़ खो जाती थी, ऐलान होता था। मैं ब्रेक के दौरान वही ऐलान आपको यहाँ करके दिखाऊंगा नदीम भाई के लिए, लेकिन ब्रेक में आपको ये लाइव ऐलान नहीं दिखा सकता। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुलशन की बहारों में, गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में,
जब तुम मुझे ढूंढोगे आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में आकाश पे जब तारे आकाश पे जब तारे ये सुनाएंगे बीते हुए लम्हों को आँखों पे सजाएंगे। तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों अच्छा, कहीं ना बचपन से आपका बड़ा ताल्लुक़ होता है। ये गाना मुसरत नज़ीर साहिबा ने गाया था और बचपन में कैसेट्स आया करते थे। अब तो वो आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, वो जो 60 मिनट्स के कैसेट्स होते थे, 90 मिनट्स के कैसेट्स। 60 इस एल्बम का नाम था मेरी पसंद, मुसरत नज़ीर साहिबा की। और मुझे ये गाना बहुत पसंद है, सो आज आपने ये गाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल। मिसेस खान, प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम हल कैसे किया जाए? सास बहू का जो अजली झगड़ा है वो ख़त्म कैसे किया जाए? कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता रहता है और चलता रहेगा। ये अज़ल से चलता रहा है और अब तक हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यू हैव टू प्ले एवरीथिंग वेरी वाइजली। आजकल औरत भी, सास भी बहुत वाइज है, बहू भी बहुत वाइज है। उसको भी पता है कि उसने क्या क्या करना है, उसकी क्या हदूद है, और सास को भी पता है। तो उतना इंटरफेयर नहीं करती जिस तरह के पहले की औरतें करती थी, और अपने शौहरों, अपने बेटों से बीवियों को मारे पड़वाती थी। वो चीज़ नहीं रही। अब हर चीज़ में कमी आ रही है। लड़कियां भी अब पढ़ लिख गई हैं, वो टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, और वो फ़ौरन एकदम कह देंगे आई वॉक आउट ऑफ द हाउस। मैं ये सब कुछ बुलशिट नहीं ले सकती, मैं सारा कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो घर छोड़कर जा रही हूँ। तो थोड़ा सा शेकन द मदर इज़ लॉ भी थोड़ी सी हो जाती है परेशान। और मियाँ भी अगर ये चली गई तो बच्चों का क्या होगा या घर का क्या होगा। तो फिर अब वो संभल कर रहते हैं, अब वो सोच समझ कर रहते हैं कि ये मेरी बीवी है और उसको मुझे ये रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप रिस्पेक्ट ही दे देंगे वो बहुत बड़ी बात है। और काम वाम चीज इतना बड़ा इशू ना बनाओ, खाने का इतना बड़ा इशू ना। इन 1.5 hours टाइम आप घर का खाना बना लेती हैं इफ़ यू आर एक्टिव इनफ, और आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, तो आप अपना घर का खाना 1-1.5 घंटे में बना लेंगे। खाने का क्या इशू है, खाना तो बनना ही बनना है। देखिए, आप जब पैदा हुए हैं तो जब से आप खा रहे हैं ना, आपकी माँ भी कभी सेरेलैक बनाती थी, कभी कुछ बनाती थी, कभी कुछ, क्या क्या चीज़ें निकल आई हैं, दूध में घोला, फटाफट मुंह में डाला, ये वो आपकी माँ भी तो कर रही है ना। तो आपको ऐसे ही आपको अपने शौहर को भी खुश रखना है। मैं वाकई बता रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ आज आपने खाना क्या, वो कहते हैं तुम अपनी मर्ज़ी से बना लो। लेकिन मैंने कहा अगर मर्ज़ी से बनाऊँगी तो फिर मुझे डांटना नहीं, ये मेरी पसंद का नहीं, ये वो। फिर अगर मेरा शौहर मुझे कह दे कि वो सिगरेट बहुत पीते,
सिगरेट वो बहुत शनाज पीते हैं? ज़रा मुझे सिगरेट मंगा दो, और उनको पसंद नहीं कोई नौकर उनके क्या कहते हैं कमरे में जाए। माय नेम इज़ शनाज। अच्छा शहनाज, ओके। शनाज मुझे सिगरेट मंगा दो, मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए। मैं नहीं चाहती वो ज़्यादा सिगरेट पिए, तो मैं उनको कभी ना नहीं करूँगी। मैं उनको कहती हूँ जी मैं अभी ज़रा सर्वेंट्स वगैरह वो काम से फारिग हो जाए तो मैं अभी आपको मंगा के दे रही हूँ, बट इंटेंशनली मैं थोड़ा सा टाइम और लेती हूँ टू किल टाइम के, ताकि ये जो इतना सिगरेट पिएंगे और बपका कमरे में जाऊँगी तो आएगा, तो ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, थोड़े दरवाजे खिड़के खोलूँ, फ्रेश एयर आए, ये वो। तो मैं कहती हूँ अभी दे आर बिज़ी वर्किंग, अगर थोड़ी देर हो जाए। मैंने कहा हाँ बस अभी 10 मिनट में ला रही हूँ। तो उसको भी मैं लाइक आई टेक हिम लाइक स्मॉल किड्स, यू नो, लाइक बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड मैन। तो ये है कि लोग कहते हैं कि मिसेस खान आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, वो आपके हस्बैंड तो बहुत डोमिनेट करते होंगे। हाँ वो डोमिनेट करता है। आई एम वेरी पोलाइट विद हिम। मेरी ज़िंदगी इस तरह कटी है, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए नो नहीं किया। मेरी ज़िंदगी इसलिए कटी उस आदमी के लिए। वो बहुत सख्त आदमी है मेरा शौहर, कोई औरत उसके साथ नहीं रह सकती थी अगर, हाँ बिल्कुल। वो टाइम का बहुत पंक्चुअल था। इतने बजे तुमने मुझे ये देना था, इतने बजे खाना पका होना चाहिए था। ये 2:15 बज रहे हैं, ये मेरी नौकरानी है सामने बैठी हुई, पूछ ले। 2:15 हो रहे हैं, ये मुझसे अभी तक खाने का क्यों नहीं पूछा गया। मैंने कहा मैं 2 दफ़ा आपके कमरे में आई हूँ, आप खराटे ले रहे थे, आप सो रहे थे, मैं कैसे पूछती, मैं आपको उठाती तो आप मुझे गुस्से होते। तो देन ही इज़ क्वाइट। तो मेरी लाइफ इस तरह गुजरी है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को मैसअप नहीं किया, चूँकि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मुझे पहनने ओढ़ने का शौक़ था, मुझे मेकअप का शौक़ था, मुझे ड्रेसिंग का शौक़ था, लेकिन उस आदमी ने कभी इन चीज़ों में मुझे रोक टोक नहीं। मैं ज़रा नदीम भाई से पूछता हूँ। जी नदीम भाई, मैं कहूँगा उसे आपने जो सिगरेट की बात की थी ना, भक्के आते हैं हम, ये एक्चुअल वाक़या है। हमारे एक दोस्त थे तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करते थे और उनकी बेगम बहुत भक्के आते थे, तो उसका तरीका ही दूसरा रखा, उन्होंने पीना शुरू कर दी। अब दोनों मिलके पीते हैं। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली, यू नो, अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैंने क्या कहा, सॉरी, बट जेन्युइनली उन्होंने पीना शुरू कर दी। अब दोनों मिलके पीते हैं, एक सिगरेट का पैक आता है और दोनों पीते हैं उसको। जी आप लोग मत कीजिएगा, ये बताने का मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। जी ये जो इतना हम खाना कर रहे हैं, कभी जब आप देखें कोई डेट पे जाता है तो क्या कच्ची मुर्गी लेके जाता है, ये ले भाई कच्ची मुर्गी है, खाना बना के दे। उस टाइम पर वो एक ले अलग जा शो रहे है। हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के जी खाना खा रहे हैं। तो रियलिटी पे आओ, अगर खाना इंपॉर्टेंट है तो फिर बोलो कि भाई आज मैं तुम्हारे लिए मुर्गी लाऊंगा, कच्ची जरा कढ़ाई बना देना। मंगनी के टाइम पे भी आप देखें फूल जा रहे हैं, जगह नहीं होती है जहाँ पर कढ़ाई बड़े बने, वरना रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं। आप यकीन माने कि ये सब हो सकता है अगर आप मतलब नहीं ऐसा होता नहीं है। जब आपकी जब बातचीत शुरू हो आप तो रही अपने होती बेस्ट है, बिहेवियर पे होते हैं ना, बहस मोहब्बत भी जब शुरू करते हैं ना, तो आप कहते हैं तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, ये फूल ला के दे रहे हैं, चॉकलेट ला के दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड ने आज तक ये नहीं कहा, हमें आज तक नहीं कहा कि तुम आज अच्छी लग रही हो, या ये मुझे हसरत ही रही कि मैं क्या क्या साड़ियाँ पहनती थी। और मुझे कह देते 20 साल पहले तो आज हसरत नहीं रहती। मेरे हस्बैंड ने ये मुझे नहीं कहा। मैं समझता हूँ अगर आपको 25 साल 30 साल पहले भी वो कहते कितनी प्यारी लग रही है, आप कितना अच्छा मेकअप करके आई हैं, कितने अच्छे बाल बनाए आपने, हसरत ही रही कि मेरा शौहर मुझे ये कहे। देखें ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। खुदारा अपनी बीवियों की तारीफ करें, उनको मतलब हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन मैंने ये इशू नहीं कराया अपनी जिंदगी जिंदगी गुजर में। जाती है, मगर आदमी क्या करता है, आदमी नौकरी करके पैसे ला रहा है, बीवी खाना बना रही है, जिंदगी गुजर नहीं। वो कहता है कि तुम्हें सब लोग ही, जब तुम कहीं पार्टी में जाती थी सब जगह, तो तुम इतनी आउट क्लास लगती थी, साड़ी में, स्लीवलेस में, हिपस्टर्स में, कि वो सभी तुम्हें इतना तारीफ करते थे कि मैं क्या तारीफ करूं, उन सब ने मगर देखिए मिसेस खान को लोगों की तारीफ नहीं, उनको चाहिए था कि उनके हस्बैंड तारीफ करते। अच्छा आप वो हम मिसेस खान और मैं एक नॉर्मल मैं एक एग्जांपल बाद में शो करेंगे, सास बहू का शो है तो प्लीज जी 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 मैं चाहता हूँ सास हो, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, मोहब्बत से रहें, जिंदगी बड़ी छोटी है। नदीम भाई ये चाह रहे हैं लोगों को रोक रोक के तारीफ करो। नहीं देखिए आप बाहर मुल्क में जाते हो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज, हमारे यहाँ क्या अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई सलाम भी करें, मोहब्बत से करें, सलाम का जवाब भी दे, मोहब्बत से करें। सास यूं मुंह बना के बैठी है, बहू अलग मुंह बना के बैठे हो, और यही होता है। अब यकीन करें हमारे यहाँ झगड़े से शुरू होता है और झगड़े पे ख़त्म होता है और ज़िंदगी ख़त्म, मरने के बाद हाय वो कितना अच्छा आदमी था।
जब जिंदा थी तो 4 गालियां, और फिर जब मर गया हाय मैं तो भूल गया, मैं काश तुम जिंदा हो जाओ, तुम उठते क्यों नहीं हो। भाई यही होता है। मरने के बाद सारे फूल भी कब्र पे। ये जुमला मुझे सबसे अजीब लगता। अब जनाजे पे जाए हर बीवी रो रही होती है। जनाजे पे जाए ना मैयत से अजीबोगरीब फरमाइशें करते हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा जिंदगी में कभी फूल नहीं दिए, कब्र पे खूब फूल बिछा रहे, फिर उसको कहते हैं उठो, कैसे उठेगा, मर गया वो। यही हमारी जिंदगी। और फिर सबसे बड़े मजे की जो मतलब मजे तो क्या है, उस वक्त दुख होता है तो इंसान को पता नहीं चलता, तो सही होता है। एक जुमला होता है जो लोग कहते हैं ना, जब आप मैयत उठा लगते हैं तो पूछते हैं आपसे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे। अच्छा सोयम पे मरहूम को है ना वो बिरयानी बहुत पसंद थी उस दुकान की, वो लेके सोयम तक तो भूल चुके होते हैं। नहीं सोयम जब बस में आप दफना के वापस आ रहे होते हैं ना, तभी से बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा भाई अभी बताओ रात में क्या होगा। तो ये दुनिया की हकीकत है, और अब तो बहुत कुछ बदल गया है, दुनिया का बहुत कुछ बदल गया है। अब जो एक सोग हुआ करता था वैसा सोग नहीं रहा है, अब तो आज मरे कल दूसरा दिन। अच्छा जिंदगी में तो कभी नहीं कहेंगे तुम्हारे अब्बा ये कहते थे मर के, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा ये बोलते थे, और जब जिंदा थे तो तुम्हारे अब्बा तो अच्छा, और उन्हें भी ये नहीं पता अब्बा जो बोलते थे वो क्या बोलते थे, क्योंकि अब्बा भी बहुत कुछ बोल के गए थे जो अब्बा ने किसी से नहीं कहा। अब्बा अपने 2-3 फेवरेट बच्चों को बताते हैं, देखो मैं जा रहा हूँ, मेरी बात ये याद रखना। सास बहू के झगड़े प्लीज बता दीजिए, बात कहीं की कहीं निकल गई थी जी। सास बहू के झगड़े मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। ईगो सिस्टम ख़त्म करें अपने अंदर, अना जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो ख़त्म होनी चाहिए। और थर्ड थिंग्स, हर किसी को स्पेस दें, इस तरीके से एक उसको सबोटाश ना करें कि वो एक चूहा है और एक पिंजरे में फंस गया है, इस तरह ना करें, खुला छोड़ें। जाहिर बात है कोई चीज़ को आप लेवरेज देंगे, स्पेस देंगे, वो चीज़ आपके पास पलट के। वेरी क्विकली अभी कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा इग्नोर करें और इंटरफेयर कम करें। इंटरफेयर कम करें, एक दूसरे की मतलब बहू की लाइफ में भी कम इंटरफेयर करें और सास को भी कम छेड़ें बहू। ऑलराइट जी, तो आज का ये शो है, तमाम लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा, लिव एंड लेट लिव एंड दैट्स इट। और जहाँ ये बात आती है बहू और सास की, ये झगड़ा हमेशा से और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन रिक्वेस्ट है ज़रा एक लम्हे को सोच लें कि जिन बातों पे झगड़ रहे हैं वो बातें बहुत मामूली सी हैं, उन पे झगड़ना बनता ही नहीं। एक दूसरे को वेलकम करें। अगर आप ये चाहते हैं कि बहू आकर ये फील करे कि ये उसका घर है, तो उसे एहसास दिलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। वो घर फिर सिर्फ आपका नहीं होता, हमारा घर होता है। हमारा घर कैसे हो सकता है? जब पहले दिन बहू को ये पता हो कि ये मेरा घर है, ये मेरा ख़ानदान है। वो आउटसाइडर ज़रूर होती है, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो आपके घर नहीं आती। जब वो आपके घर आ जाती है तो वो आपकी बेटी भी है, आपके घर की इज्जत भी है, आपके बेटे की बीवी भी है, और वो सब कुछ है। कभी कभी ये कहते हैं कि डॉटर इन लॉ कभी डॉटर नहीं हो सकती, शायद रिश्ते में नहीं हो सकती, फिज़िकली जो वैसे ब्लड उसमें नहीं हो सकती, लेकिन बेटी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो होती हैं मंगनियों के बाद आकर, तो मैंने देखा है कि घर भी संभाल रही होती हैं, ट्रॉलीज भी ला रही होती हैं, किचन में जाकर वो खाना भी सर्व कर रही होती हैं। मेरे घर में तो मेरी बेटी की जो बेटे की गर्लफ्रेंड है, अब उसकी फियांसी है, वो सारा वो ट्रॉलीज ला रही होती है, मेरी बेटी बैठी हुई होती है, वो आंटी आंटी करके सबको सर्व भी कर रही होती है, और इतने मज़े से दोनों बातें भी कर रहे होते हैं और दोनों शेयर कर रही होती है। अभी उसकी बर्थडे थी, पता नहीं कहाँ का डिलीज़े वगैरह का केक लाई, काट कर सास के मुंह में भी डाल रही है, अपने मुंह में भी डाल रही है, ससुर को भी सर्व कर रही है। लग ही नहीं रहा था ये कि बहू है इस घर की आने वाली और सबको सर्व कर रही है। ट्रॉली में से जिंदगी से मैं निकाल दे। अब तो वो चीज़ ही नहीं रही। अब तो लड़कियां पहले से आके, मैं भी अपने ससुर, मेरे 4 घर छोड़कर मेरा हस्बैंड रहता था, मैं भी उसके कमरे में जाके खूब तलाशियां वगैरह ले लेती थी, लेकिन ही वॉज नॉट द टाइप हू वुड क्रिटिसाइज कि मेरे कमरे में कौन आया था, किसने गंद मचाया, या उल्टी सीधी चीज़ें थी, मैं सब कुछ ही कराती थी उसके कमरे। तलाशियां क्यों लेती थी आप? क्यों तलाशियां क्यों लेती थी आप उनके कमरे में? देखें वो एडवर्टाइजिंग का बंदा था, तो उसके कमरे में बड़ी तस्वीरें वगैरह पड़ी होती थी, मैं देख लेती थी क्या, लेकिन वो कभी लड़कियों कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, कल मिलते हैं।